गुड आफ्टरनून। आज बेटा स्टार्ट करवा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस लास्ट क्लास रे मु तुमको कर देथिली। आज बेटा तुमको वन शॉट कर दूची बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बुझे लगी? बहुत बढ़िया चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा मध्य लगे। बुझे लगी? एवं या पर आम ये दीटा चैप्टर एकाथरे कौन करवा एमसीक्यू डिस्कशन करई दबा। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन रो टोटल ओवर मिसई के तुमको कौन करबी ना एमसीक्यू सॉल्व कर देबी या पर। ओके, देखो तो स्टार्ट करवा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, essentially deals with industrial scale of production of biopharmaceuticals and biologists using genetically modified microbes, fungi, plant and animals। तो ये सब जिन विषय बेटा लास्ट क्लास रे आमे डिस्कशन कर देथिले कि बायोटेक्नोलॉजी रे आमे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करूचे बा जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करूचे एवं विभिन्न प्रकार प्लांट हो, एनिमल सेल हो बा बैक्टेरिया हो बा माइक्रोब हो बा फंगाई हो सेमानको आमे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करूचे एवं से जो सेमानकर सेल अछि सेथुरु आमे विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट बा प्रोसेसेस को डेवलप करूचे ताको आमे कहउतले बायोटेक्नोलॉजी। The application of biotechnology include therapeutics माने मेडिसिन जिनस किछि एवं डायग्नोस्टिक। बुझिले कि डायग्नोस्टिक माने रोग चिन्हिया पई मध्य यूज करा जाउछि। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, विभिन्न प्रकार रो बेटा जो एग्रीकल्चर करा जाउछि, टमाटो हे गला, पोटैटो हे गला, कॉटन हे गला, राइस हे गला, एथरे वर्तमान आजिकली कोन करा होछि ना जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी यूज करा जाउछि। बुझिले कि आगुरु बेटा जतबेले धान गछ लगा जाउथला, बुझिले कि बा आखु गछ लगा जाउथला, सेथरे प्रोडक्शन बढ़िया पे हमें कोन करथले इनसेक्टिसाइड यूज करथले, पेस्टिसाइड यूज करा होथला। एबे कोन करूछंती सेगुडा सब यूज न करिकरी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वेराइटी यूज करा होची, जहा द्वारा कोन होची ना इनसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड रो यूज दिन को दिन बेटा कमी कमी जाउची। केमिति करा होची से सब जिंस विषय हमें डिस्कशन करिबा। बुझिले कि थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। बायोटेक्नोलॉजी बेटा जेनराली तीनटा जिनिस ऊपर रिसर्च करा जाउची। कोन कोन तीनटा जिनिस ऊपर विशेष रिसर्च करा जाउची? प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। प्रथम बेटा बायोटेक्नोलॉजी अछि, बायोटेक्नोलॉजी रे मेनली बेटा रिसर्च जो कराउची तीनटा जिनिस ऊपर रिसर्च कराउची। थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी रे बेटा तीनटा क्रिटिकल एरिया अछि जहां ऊपर विशेष करी रिसर्च करा जाय। कोन कोन ना सर? प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा हमें एयर रिसर्च करते कि हमें बेस्ट कैटलिस्ट बा एंजाइम बनेबा जी हमर कोन करबो ना जो रिएक्शन गुडा अछि से गुडा को कोन करबो ना कैटलाइज करबो। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। बर्तमान कैटलिस्ट बा एंजाइम बने देले ता पई कोन करबा ना गोटे ऑप्टिमल कंडीशन बनेबा जेमिति कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भितरे से थिला सेटा को लैबोरेटरी रे हमें केमिति ताको प्रोवाइड करई परिबा, सेटा को लैबोरेटरी रे हमें केमिति प्रोवाइड करई परिबा। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वर्तमान से जो ऑर्गेनिज्म अच्छे से जहाँ प्रोटीन बनिया कथा बनेला जमीती आम लास्ट क्लास रे बेटा पढ़े कि इस्चेरिचिया कोलागी यूज करके ह्यूमन इंसुलिन बनाऊे। तो बर्तमान से ह्यूमन इंसुलिन को आम केमिति एक्सट्रैक्ट करवा है कि तो जो माइक्रोब को आम कौन कले ना ग्रो करेले बायो रिएक्टर रे, बुझे कि से जो ग्रो कराला लार्ज स्केल रे ग्रो करेले से जो प्रोटीन बाहर ताकू जो एक्सट्रैक्ट करवा से प्रोसेस को आम कहते डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो प्रथम कथा आम कैटलिस्ट तैयारी करबा, द्वितीय बेटा से कैटलिस्ट को कौन करबा ना ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करबा, तृतीय रे कौन करबा ना जो प्रोडक्ट बाहरला जो प्रोटीन बाहरला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बाहरला ताकू डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करिकरी आमे मार्केट रे ताकू सेल करबा। बुझिले कि देह खराब थिबा जगो मो मैथ एग्जाम दे परले देई न माने इंस्टेंट कोन एक्सरे ला दो। देखो नेक्स्ट, लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। तो नेक्स्ट बेटा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रे आमे बायोटेक्नोलॉजी रो कोन कोन एप्लीकेशन आज पर्यंत करिछि। लेट अस टेक ए लुक
at the let us take a look at the three options that can be thought for increasing food production. तो बेटा आमे जेतेबेले एक्सपेरिमेंट सब हैला एवं धीरे धीरे साइंस रो डेवलपमेंट हैला साइंटिस्ट माने चिंता कले कि मेन जिनस प्रोब्लेम होची कोन ना हमर दिन को दिन पॉपुलेशन बढ़ी बढ़ी जाउची से हिसाब रे आम पाखरे फूड अवेलेबल नाही वर्तमान फूड रो बेटा स्कार्सिटी सब बड़े तुम देखो आलू रो रेट 200 300 400 पर्यंत भी पळैतला मझे कारण आलू रो स्कार्सिटी जेतिकी लोक आलू यूज करूछन्ती सेतिकी मात्रा रे बेटा आलू रो प्रोडक्शन हो तेणु फूड रो स्कार्सिटी देखा जाउची तेल रो रेट बढ़ी गला सब जिनस रो रेट बेटा बढ़ुची काहेकि ना जिनस जेतिकी अच्छी मार्केट रे तार अवेलेबिलिटी बेटा जेतिकी दरकार सेतिकी आमे ताकू प्रोडक्शन करिके देई पारू नाही जो जिनस रो बेटा जिनस अच्छी माने पेट्रोल देखो बेटा अच्छी किंतु मार्केट रे जेतिकी गाड़ी सही हिसाब रे पेट्रोल कम जदि पेट्रोल बहुत मात्रा रे थांता ताले रेट ऑब्वियसली कम जाता लोक तो किनते ना लोक किनिया को बाड़िया पिटा होचंती बेली सेति में बुझि पाछो ना नहीं लोक तो किनिया पे बाड़िया पिटा होचंती सेति में से रेट बढ़ी दोचंती तो बर्तमान जो आलू मार्केट रे हमर आलू रेट कोन हला प्रबल मात्रा रे बढ़िला काहे कि ना आलू अच्छी किंतु आलू जेतिक अच्छी सब लोक तो रेट बढ़ेले कौन हम ना ऑटोमेटिक किसी लोक किणवे जो मैंने बड़ बड़ हाईफाई लोक से पैसा अच्छे से किणवे जो मैंने मिडिल क्लास लोक से 5 किलो आलू किनी था से 500 आलू किनी नहीं तो ये रेट बढ़ाई जाऊँ तो साइंटिस्ट मैंने चिंता कले कि आमको कौन करा पड़ो फूड प्रोडक्शन टाक बढ़िया पड़ो केमी प्रोडक्शन बढ़ो तेणु बेटा एग्रिकल्चर रे चिंता करा कि प्रोडक्शन को हिसाब से बढ़ो बर्तमान धरनु गोटे एकर आमर अच्छी जमी से धान आज्ञा 25 क्विंटाल तो साइंटिस्ट मैंने चिंता कले कि आम के डबल करिया 50 क्विंटाल धान केमती बाहर बुझे कि धरनी गोटे बैगण गचर 5 किलो बैगण बाहर साइंटिस्ट मैंने चिंता कले कि आम एमती कम किसी करवा कि से 50 केजी बैगण बाहर धरनु टमाटो लगाई टमाटर बेटा प्रिपारेसन हो गला ताकू चाष जमी जो गचर तोली दूसरी सांगे सांगे गोटे 2 दिन भितर बिक्री करा पड़ो बर्तमान टमाटो धरनी आम चाहूचे जे गोटे 2 दिन भितर बिक्री होनी आम स्टोर करके मसे पर बिक्री टमाटो तो सांगे सांगे पची जाऊँ तो साइंटिस्ट मैंने चिंता कले कि आम एमती गोटे जिन करवा जहाँद्वारा टमाटोटा सांगे सांगे नरम होजनी पचिजन टमाटो टी कौन हार्ड हो मार्केट अच्छी बेटा देसी टमाटोटा देखो हाथ मारू चिपी हो एमती हाइब्रिड टमाटो अच्छी पूरा टाण आलू भाया पूरा टाण हो सेटा हूँ जेनेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा बनाई बुझे कि सेटा हूँ कौन जेनेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा बना तो विभिन्न प्रकार मेथड अच्छी जहाँद्वारा आम फूड प्रोडक्शन बढ़े पार तो से जिन लिखले लेटस टेक ए लुक at the 3 options that can be thought for increasing food production को increase करबा पई हैला कि आज बेटा यार एमसीक्यू नहीं आसी बायोटेक्नोलॉजी रो एमसीक्यू आज इवनिंग रे करे दे let us take a look at the 3 options that can be thought for increasing food production तो फूड प्रोडक्शन पई आमे कोन करि परिबा ना प्रथम कथा एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करि परिबा माने आमे केमिकल पकेबा धरनियंतु आमर गछ लगे से विभिन्न प्रकार इनसेक्ट लगी जाउछन से केमिकल पके दवा बुझले कि सारा फारा एक्स्ट्रा दवा जहाँद्वारा कौन हम ना आमर फूड प्रोडक्शन बढ़ो तो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर आम कर नेक्स्ट कौन कर ना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर खात फात दवा सब ऑर्गेनिक वे कले आमर प्रोडक्शन टा बढ़ो नेक्स्ट आम कौन कर ना जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कर तो फूड प्रोडक्शन टाक बढ़ाई आम पाखे कौन अच्छी ना 3टा बेटा अल्टीमेट 3टा आम पाखे वे अच्छी प्रथम कौन कर ना एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कर जोटा भी ऑलरेडी साइंटिफिक लोक मैंने अप्लाई कर सारे बुझे कि तापर आम कौन कर ना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बेटा ऑर्गेनिक वे नॉर्मली जो आम खात फात अच्छी आर्थवर्म वगैरह से गुड़ा भी यूज कर नहले आम कौन कर ना जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर माने एभलिया किछि एग्रीकल्चर प्लांट एभलिया किछि प्लांट लगेबा जो थरा ऑलरेडी बेटा कोन हेतिबो सेही भलिया जीन आमे दे देथिबा जा द्वारा भलो प्रोडक्शन हबो सेथिरे कोनोसी कीट पतंग लागिबे नाही पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट मध्ये सेथिरे हबो नाही तो आमे फूड प्रोडक्शन बढ़िया पे आम पाखे कौन अच्छी ना आज्ञा मेडिसिन पकाओ केमिकल पकाओ ये गोटे हुए देखिले से बहुत प्रोब्लेम हो केमिकल फेमिकल पकेला कौन आमर निजर भी कौन हम लॉस हम आम खाइले तापर कहले कि नहीं ऑर्गेनिक वे करवा ऑर्गेनिक वे बेटा एत फूड प्रोडक्शन इनक्रीज हो पारा ना ता परवर्ती चिंता कले कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करी आमे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वेराइटी बा क्रॉप वेराइटी को लगेकरी सेथुरु फूड प्रोडक्शन करवा द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड देखो द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड
मझे बेटा कौन कराइला ना ग्रीन रिवोल्यूशन कराइला। ग्रीन रिवोल्यूशन रे कौन हला ना प्रबल मात्रा रे कौन कले ना विभिन्न प्रकार केमिकल फेमिकल यूज कराला, पेस्टिसाइड यूज कराला, ये सब जिनस यूज करी कौन कराइले ना आपणकर फूड प्रोडक्शन टाको बढ़ाई देले, ट्रिपलिंग कराइगला। सेतबेले इंडिया जो खाद्यर अभाव थिला बर्तमान आमे खाद्य खाइकरी आमे मध्य कौन कले ना बाहर को राइस व्हीट वगैरह कौन कले ना एक्सपोर्ट करेले, सेटा कहला ग्रीन रिवोल्यूशन। The green revolution succeeded in tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing human population. Increased yields have partly been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals. तो बेटा से टाइम रे कौन कराइतला ना जो ग्रीन रिवोल्यूशन आमे करथिले, ग्रीन रिवोल्यूशन रे फूड प्रोडक्शन बढ़ी जाइतला, फूड प्रोडक्शन कौन होइतला बढ़ी जाइतला। ग्रीन रिवोल्यूशन रे कौन होला फूड प्रोडक्शन बेटा बढ़ी गला। The green revolution succeeded in tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing human population. किंतु एटा एनफ नथिला कोन पई ना ह्यूमन पॉपुलेशन जेतिके मात्रा रे बढ़ुची सेटा को सस्टेन करिया पे मध्य एनफ नुहे। Increased yields have partly been due to use of improved crop varieties, माने भल क्रॉप वेराइटी यूज कराइथिला, बट मेनली ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मेनली किंतु बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन रे फूड प्रोडक्शन काहे की बढ़िथिला ना बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल माने जो फर्टिलाइजर हे गला आपनकर पेस्टिसाइड हे गला, मेनली एगुडा को यूज करिकरी कोन करथिले ना से माने फूड प्रोडक्शन टाको ट्रिपलिंग करई देइथिले। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड agrochemicals are often too expensive, किंतु जो फार्मर माने अछंती सेमाने बेटा ये एग्रोकेमिकल को यूज करिया पई तांको पाखरे असंभव, कारण बहुत पैसा ये फर्टिलाइजर किनिबा पेस्टिसाइड किनिबा सेमाने को पाखरे एते पैसा कहीं से नॉर्मल आइले धान बुणी देले चाष हबो, तमे केबो मेडिसिन आनी पका नॉर्मली बेटा आमे हमरी कथा को आमे जहा जेमती खाउचे पिउचे बंचु जहा करचे आमो केना गोटे कोन रोग बाग होई जो आमो को खाली मेडिसिन किनी आमो मुंड खराब हो एते पैसा दे मेडिसिन कोठ आनी आम नॉर्मल जहाँ रोजगार करचे आमरी खाइबा पीवा रहिया पे जाउचे मेडिसिन रे बहुत पैसा खर्च होला तमे पारिबानी। जो माने गाँ गळर लोक तांकर देह मुंड खराब होले से जा किए जो डाक्टर पाखु जा हबो देखाजो, बिल्कुल सही कथा। से चासी जे से निज पई मेडिसिन कोडुनी से चाष जमी नहीं कौन फर्टिलाइजर पकेब मेडिसिन पकेब बुझे कि। तो हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड agrochemicals are often too expensive and further increases in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding। एवं धीरे धीरे देखागला कि जो क्रॉप वेराइटीज गुड़ाक अच्छी से गोटे लिमिट पर्यटन फूड प्रोडक्शन बढ़ाऊँगी तापर बेटा बढ़ला ना। आज ए ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल्ड टू कीप पेस विथ डिमांड and provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture got developed। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक जो थिला आमे जो कहते कि ये धर नियंतु भल फल दउची सी धर नियंतु क्रॉप को सी होची कोन ना डिजीज रेजिस्टेंट या को तास्त होची ब्रीडिंग करो, ये ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक यार पोलन ग्रेन को नेकरी तार स्पेशल ऊपर नेकरी पके देबे ट्रेडिशनली कराउतला। सेथरे बेटा कोन हला ना एते मात्रा रे जो फूड प्रोडक्शन हमर दरकार थिला रिक्वायरमेंट को नेकी आमे सेटा को कोप अप करि परले नाही। परवर्ती टाइम रे नुवा ओटे सिस्टम डेवलप होला दैट इज टिश्यू कल्चर। What does tissue culture mean? It was learned by scientists during 1950s that whole plant could be generated from explants। Tissue culture रे बेटा कौन कराला ना during 1950s whole plant could be regenerated from explant, that is any part of a plant taken out and grown in a test tube under sterile condition in special nutrient media। This capacity to generate a whole plant from any cell by explant is called टोटिपोटेंस। तो परवर्ती टाइम रे कोन कराला ना टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी डेवलप करागला जो थरे कोन ना प्लांट रो जे कोनोसी गोटे पार्ट रो सेल नै जिवे एवं सेथुरु पुणी गोटे नुवा प्लांट डेवलप करा जिवो, एटा लैबोरेटरी रे मेन करा जाय बुझिले कि। देखो तो ड्यूरिंग 1950s होल प्लांट कुड बी रीजेनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट्स। को थ्रू जनरेट करा जाय परिवो ना एक्सप्लांट्स थ्रू जनरेट करा जाय परिवो, दैट इज एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट टेकन आउट and grown in a test tube under sterile condition in special nutrient media। This capacity to generate a whole plant from any cell by explant is known as totipotence।
ये जो बेटा प्लांट रो कैपेसिटी आसला कि प्लांट रो जे कोनोसी गोटे सेल हमें नै जिबा से थ्रू होल प्लांट बेटा तयारी हे जिवो से जो आसे हो कोन प्रॉपर्टी टाको आमे कोन ना दोचे टोटी पोटेंसी से प्रॉपर्टी को बेटा आमे कोन ना दोचे टोटी पोटेंसी बोले ना दोचे एनिमल मान केस रे सेमति नाही बेटा तमे मोर गोटे हेयर रो सेल नै जिवो तबे एथरु मु कल्चर करबी एवं एथरु गोटे पूरा बरेंद्र बरिसार डेवलप कर देबी सेमिति बेटा पॉसिबल हबो नाही प्लांट मान केस रे सब जिंस होई परिबो एनिमल मानकर सेल रे टोटी पोटेंसी देखा जाए नाही बुझिले इट इज इंपोर्टेंट टू stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salt vitamin amino acid growth regulator like oxygen cytokine ताकू जो बेटा nutrient medium दिया जिवो सेतरे कार्बन सोर्स रहया दरकार कोन कार्बन सोर्स बेटा कार्बन सोर्स माने सुक्रोज ताकू दबो खाया पई इनऑर्गेनिक सॉल्ट जहा जा दरकार विटामिन अमीनो एसिड ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सीजन साइटोकिनिन ए सब जिंस से सेल को देले से ग्रो करिवो बाय application of these methods it is possible to achieve propagation of a large number of plants in a very short duration this method of producing thousands of plant through tissue culture is known as micropropagation ये जो मेथड बेटा आसला जो मेथड रे आमे कोन कले ना गोटे प्लांट नेले तार जेकोनोस गोटे जगार सेल डेभलप सेल गोटे नहीं आइले एवं सेई सेल रु बहुत गुडे बेटा कोन कले प्लांट डेभलप कर देले ए टाइप रो जो आसला हो टेक्नोलॉजी आको आमे कहले माइक्रो प्रोपागेशन कोन कहले माइक्रो प्रोपागेशन एवं ये टेक्निक टाको आमे कोन ना देले ना टिश्यू कल्चर टेक्निक ये टेक्निक हूँ टिश्यू कल्चर टेक्निक एवं एथुर जो बहुत गुडे प्लांट आमे बनैले सेटाको आमे ना देले माइक्रो प्रोपागेशन दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स through tissue culture is called micro propagation each of these plants will be genetically identical to original plant from which they are grown that is they are soma clones एथिरे बेटा आमे जे को सेल रो जे कोनोसी माने प्लांट रो जे कोनोसी गोटे पार्ट रो गोटे सेल नहीं गले सेथुरु कोन कले ना डेवलप कले तो एथिरे किछि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह है कि ना तो ये जान गोटे वन टाइप ऑफ आर्टिफिशियली माने कोन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हे गला ता माने एथरे प्लांट रो जो टाइप फादर बा मदर रो जो टाइप रो आपनकर जीनोटाइप अछि आपनकर जो सेथुरु बाहरिबे प्रोजेनी से टाइप रो जीनोटाइप आसी तने एगुडा जान क्लोन गुडा सेतिमे याकू कहंती सोमा क्लोन कारण सोमाटिक सेल रो एमाने बनी छथि each of these plant each of these plant will be genetically identical to the original plant from which they are grown they are soma clones many important food plants like tomato banana apple etc have been produced on a commercial scale using this method बहुत गुड़े बेटा इंपोर्टेंट फूड प्लांट ए सब मेथड रे बना जाउची मेनी इंपोर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो बनाना apple etc have been produced on a commercial basis using this method तो बेटा टिश्यू कल्चर मेथड को यूज करी को प्लांट को आमे कमर्शियल बेसिस रे कोन करूचे ना बनौचे तो ये परीक्षा रे पचले पर बुझले कि टोमेटो बना ही परिबो बनाना एप्पल एक्सेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड देख बेटा धर बनाना रो आमु कोन करार अछि ना गोटे भेराइटी दबार अछि को मानु लोक मानु चाष करे तो सेटा से माने लैबोरेटरी रे बेटा कोन करछने ना भल्लो बनाना गछ गोटे ता पाखु बोले सेथुरु सेल नै आइले से सेल को कोन कले ना टिश्यू कल्चर द्वारा बहुत गुडे सेथुरु प्लांट डेवलप कर देले से छोट छोट जो प्लांट गुडा चारा गुडा को लोक भितर बांटी देले चासी भितर बांटी देले चासी से ही से को चाष कले सेथुरु कोन हला ना गछ हला फल हला ए सब जिंस हो कोन तो एगुड़ा बेटा सब विभिन्न प्रकार तुम एग्रीकल्चर पढ़ो जो मैंने से माने हॉर्टिकल्चर वगैरह बा एग्रीकल्चर रे से गुड़ा तुम शिखेबे बुझले कि तुम गोटे लैबोरेटरी रखाई तुम ये सब सोमा क्लोन गुड़ा डेवलप करे बुझले कि तो मेनी इंपोर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो बनाना एप्पल एक्सेट्रा have been produced on commercial scale using this method commercial scale रे बेटा ए सब मेथड द्वारा बना जाउछि बुझले मेनी इंपोर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो बनाना एप्पल एक्सेट्रा have been produced on commercial scale using this method बुझले अच्छा तो टिश्यू कल्चर टेक्निक बुझी पारलो टोटिपोटेंसी कांसेप्ट बुझिलो एवं माइक्रो प्रोपागेशन विषय जानलो ना नहीं बुझले कि टिश्यू कल्चर रे आमे कोन करूचे ना जे प्लांट रो गोटे पार्ट रो जे कोनोसी पार्ट रो गोटे सेल नै जिबा सेथुरु पूरा होल प्लांट बेटा डेवलप करा जाई पारी बुझले कि
प्लांट रे जो सेल रो प्रॉपर्टी आसे आको टोटिपोटेंसी एवं ये टोटल जो प्रोसेस आसे आको टिश्यू कल्चर एथर छोटिया पार्ट रु कोन होची ना बहुत गुडे प्लांट तयारी करा जे परछ आको कहउनी माइक्रो प्रोपागेशन बुझिले कि एवं याकू यूज करिकरी टोमाटो बनाना एप्पल एक्सेट्रा को बना जाउची कमर्शियल स्केल अनदर इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम ए डिजीज्ड प्लांट ये बेटा जो आपनकर टिश्यू कल्चर आसुची एथरे बेटा आपण कोन करो डिजीज्ड प्लांट गोटे प्लांट भलो थिला गोटे बढ़िया गछ थिला आंब गछ सेतु बढ़िया आंब फळुतिला हठात दिन रोग हो गला से आटा आंब फळुनी तो आमे कोन कले से गछर गोटे कोन सेल नि आसिले सेथुरु पुनी कोन करि परा ना नुवा गोटे प्लांट डेवलप करि परिबा तो अनदर इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड another important application of the method is the recovery of a healthy plant from diseased plant even if the plant is infected with a virus the meristem is free of virus जदि भी गोटे प्लांट बेटा भाइरस द्वारा इन्फेक्टेड हो जाइछि किंतु तार मेरिस्टेम टा इन्फेक्शन हे न थाए तो आमे से मेरिस्टेम सेल टा को आनी करी कोन करि परिबा नुवा प्लांट सेथरो डेवलप करि परिबा इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ ए वायरस द मेरिस्टेम इज फ्री ऑफ अ वायरस मेरिस्टेम जो आसे बेटा दैट इज होचे फ्री ऑफ अ वायरस हेंस one can remove the meristem and grow it in vitro तो आमे मेरिस्टेम टा कोन करबा रिमूव कर दबा एवं ताकू बेटा इन विट्रो माने लैबोरेटरी रे ग्रो करबा टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम ऑफ बनाना सुगर कोन पोटैटो एक्सेट्रा साइंटिस्ट माने बनाना सुगर केन एवं पोटैटो रो मेरिस्टेम को कल्चर करियारे सक्सीड ऑलरेडी हे सारी चंती बुझले तो ये सब जिन बेटा कोथरे इंक्लूड करा होची बायोटेक्नोलॉजी रो एप्लीकेशन रे इंक्लूड करा होची साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड single cells from plants and after digesting their cell wall have been able to isolate naked protoplast isolated protoplast from two different varieties of plant each having a desirable character can be fused to get a hybrid protoplast which can be further grown to form a new plant this is known as a somatic hybrid से कहते कि आमे कौन करवा ना गोटे प्लांट नवा तार सेल वाल टाको डाइजेस्ट करदवा आउ गोटे प्लांट नवा तार सेल वाल को डाइजेस्ट करदवा दी जनकर सेल वाल डाइजेस्ट होला पर रहिला प्रोटोप्लास्ट से प्रोटोप्लास्ट को हम जोड़ी देबा सेथरु कोन बनिबो ना सोमाटिक हाइब्रिड बनिबो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर बुझले कि धरिनियो ये गोटे आंब गछ नले ये हला आ गोटे आंब गछ ए जो आंब गछ ये बहुत हृष्टपुष्ट गछ ए जो आंब गछ एथरे आंबटा भारी मीठा तुम यार गोटे सेल तार गोटे सेल या सेल प्रोटो सेल वाला हटे दवा ता सेल वाला हटे दवा दी जनक सेल को आनी की जोड़ी दवा बुझले कि सेटा कहते सोमाटिक हाइब्रिड बनेबा तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज्ड टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट आको फ्यूज करी कोन बने परबा ना हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनेबा व्हिच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म ए न्यू प्लांट जो थ्रू बेटा हमें गोटे न्यू प्लांट बनै परिबा दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमाटिक हाइब्रिड एमानु को हमें कोन कहूचे सोमाटिक हाइब्रिड बोली कहूचे दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमाटिक हाइब्रिड व्हाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन एवं बेटा ये जो प्रोसेस अच्छी ये प्रोसेस को हमें कौन कहूचे ना सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन बोली कहूचे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन imagine a situation when a protoplast of a tomato is fused with that of a potato and they are grown to form a new hybrid plant combining tomato and potato characteristics well this has been achieved resulting in the formation of a pomato unfortunately this plant did not have all the desired combination of characteristics for its commercial utilization तो बेटा धरि नियंतु मु कोन करबी गोटे पोटैटो प्लांट नेबी एवं गोटे टोमाटो प्लांट नेबी पोटैटो रो प्रोटोप्लास्ट एवं टोमाटो प्रोटोप्लास्ट को मिसई देबी गोटे सोमाटिक हाइब्रिड बनिबो से जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट जेतबेले ग्रो कला सेथुरु जो फल बाहरला ता ना देले पोमाटो टोमाटो एवं पोटैटो मिसिकरी जो प्लांट बनला सेथुरु जो फ्रूट वाला ता ना देले पोमाटो किंतु बेटा ये गछ आगो ग्रो करि पालेनी कारण हमरो जो डिजायरेबल कैरेक्टर थिला सेथरे ए सब जिंस नथिला बुझिले इज देयर एनी अल्टरनेटिव path that are understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield from their field is there a way to minimize the use of fertilizer chemicals so that their harmful effect on the environment are reduced से क्या कथा एमेति किछि अछि कि सॉल्यूशन कि आमे जो डिजायर्ड
क्यारेक्टर चाहूचे सेही क्यारेक्टर आसीबो एवं आमे जेमती क्रॉप वेराइटी चाहूते सेही टाइप रो क्रॉप वेराइटी आसीबो फर्टिलाइजर एते हमकु यूज करिया पड़िबोनी केमिकल एते हमकु यूज करिया पड़िबोनी सेमिति किछि अछि कि जहा द्वारा ए सब पॉसिबल हे परिबो ना हे परिबो केमिति ना जदि आमे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज करिबा बा आमे जेनेटिक इंजीनियरिंग बा बायोटेक्नोलॉजी को जदि यूज करिबा तो प्लांट्स बैक्टीरिया use of a genetically modified crop is a possible solution. Plant, bacteria, fungi, animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism. से कहा कथा plants हो, bacteria हो, fungi हो, बा animal हो जो मानकर भी आमे जीन रे किछि मैनिपुलेशन करिचे से मानको कोन कहूचे ना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोली कहूचे से मानको बेटा आमे कोन कहूचे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोली कहूचे तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन आमे ए जाय को ऑर्गेनिज्म रो कर सले ना सर बैक्टीरिया तो ऑलरेडी आमे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करिचे प्लांट्स मानकर भी करा सलनी एनिमल मानो केस रे बेटा भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन हे सरलानी बुझेला कि माइस मानो केस रे बुझेला कि विभिन्न मंकी मानो केस रे जेनेटिक मॉडिफिकेशन आमे करी एक्सपेरिमेंट देखि सले तो प्लांट्स बैक्टीरिया फंजाई एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism एमानुका में कोन कहूचे genetically modified organism genetically modified plants have been successful in many ways genetic modification द्वारा आमको बेटा कोन बेनिफिट मिलुची genetic modification द्वारा आमको कोन बेनिफिट मिलला ना genetically modified plants have been successful in many ways genetic modification has made crops more tolerant to abiotic stress तो आमे जेनेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा एभलिया प्लांट बनैछे जो माने अबायोटिक स्ट्रेस को सही परिबे माने बहुत गरम हेले भी तांकर किछ असुविधा होबनी पानी कमी गला मरुडी पड़ी गला तांकर किछ असुविधा होनी बहुत मात्रा रे बन्या है कि पानी पळे आसेला सेथरे भी तांकर किछ प्रॉब्लम तो अबायोटिक स्ट्रेस गुडा को टेम्परेचर बढ़ी जाउची टेम्परेचर कमी जाउची पानी बढ़ी जाउची पानी कमी जाउची सेथरे तांको किछ प्रॉब्लम होबनी से जिंस को और माने कोन टैकल करिके रहि जाई परिबे तो मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस दैट इज कोल्ड ड्रॉट सॉल्ट हीट ए सब जिंस को से कोन करि परिबो ना सही परिबो रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड बट आगुर जो पेस्टिसाइड ऊपर यूज कराउतला केमिकल्स ऊपर यूज कराउतला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट गुडा करे सेगुडा करिया पड़लानी कारण आमे ऑलरेडी सेही जीन तांग प्रोवाइड करै दैछे जहा द्वारा से माने रेजिस्टेंस शो कर परिबे अगेंस्ट एनी इंसेक्टिसाइड बा पेस्टिसाइड एनी इंसेक्ट बा पेस्ट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जेनेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा आमे कोन कले पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मध्य रिड्यूस कले जेमिति कि टमाटो केस रे बेटा टमाटो गुडा को जो देसी टमाटो गुडा को संगे संगे आजि गचुर तोला हबो संध्या बेलू पचि नरमी गले पचि गले बैग रे नेला बेलू फाटी जाउछन तो जेते बेले धर गोटे जगह आउट जो ट्रांसफर हबो गोटे लोक चाष जमीरु टमाटो उठेला ताकू नेइकरी भुवनेश्वर जीवो ए बाटरे गला बेलू धकचक रे सेदुर आधा टमाटो दि नष्ट हो गेला ताले चासी रो किछि लाभ होउनी तो आमे एभलिया टमाटो बनेबा जे टिके टाण रहिबो जेंति ट्रांसफर हेबो गोटे दिन लागिला तो से सड़ी जीवनी बा फाटी जीवो नाही तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को केमति बंचा जीवो सेति पई मध्ये आमे जेनेटिक मॉडिफिकेशन टमाटर करिकरी नुवा वेराइटी लॉन्च कले जहा द्वारा टमाटो डाके टाण टमाटो मार्केट रे बेटा मिलुची बुझिला तो हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स तो प्लांट गुड़ाक बेटा कौन करती विभिन्न प्रकार मिनरल्स होगला आयन्स होगला ये कौथरू ना माटी रू अब्जर्व करती बुझे कि तो धरी नियंतु गोटे गछ बेटा एफिशिएंसी तार भल नहीं तो से प्रबल मात्रा मिनरल्स बा आयन्स गुड़ा कौन हम ना प्लांट रू नहीं जो जनकर एफिशिएंसी भल तो से अल्प नहीं भी भल से यूटिलाइज कर जदि भल एफिशिएंसी वाला प्लांट लगौचे तो सी बेटा गच आमर जो चाष जमीर उर्वरता मेंटेन रही बुझे कि बहुत थोड़ा आम से यूज कर चाष कर सी सब जगह न्यूट्रिशन गछ ही नहीं गला तो बेटा चाष जमीर उर्वरता प्रति दिन वर्ष कौन हम लॉस हो तो से क्या था इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल तो जदि आम इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल वाला प्लांट लगौचे ता द्वारा कौन हम ना सॉइल रो जो फर्टिलिटी अच्छी से जल्दी सरीबो नहीं सॉइल रो उर्वरता मेंटेन होकर रहिबो एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड जेनेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा आम कौन कले ना एभलिया फूड प्रोडक्शन करुचे जो थे न्यूट्रिशनल वैल्यू भल तो आम देख आजिकल सब कौन कराउचे ना ऑर्गेनिक सब जिनस ऑर्गेनिक व्हीट ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लोक ताको बहुत पैसा देकर किणुछन
नॉर्मल व्हीट बा नॉर्मल धर नियंतु पोटाटो हो गला नॉर्मल टमाटो हो गला मार्केट रे 30 टका 40 टका मिलथबो खाली लिखा दिबो ऑर्गेनिक मैंगो ऑर्गेनिक टमाटो ऑर्गेनिक व्हीट ऑर्गेनिक राइस सागे सागे 200 टका किलो 500 टका किलो लोक ता किणुछन्ति काहेकि ना से कौन से इनसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह यूज करा जाए नहीं केमिकल्स यूज करा जाए नहीं एवं तार न्यूट्रिशनल वैल्यू मध्ये अधिका ताको खाइले तुमको भल न्यूट्रिशन मिलिबो बुझिले कि जेमिति गोटा जेनेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा गोटे राइस वेराइटी डेवलप करा गला जोटा होची गोल्डन राइस कहा गला राइस टा बेटा होची मेनली होची चाउल चाउल रे बेटा मेन कार्बोहाइड्रेट तुमको मिले बुझिले कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च तुमको मिले सेतरे विटामिन ए न थाए किंतु साइंटिस्ट माने कोन कले ना सेतरे गोटे बीटा कैरोटीन जीन को नेकी ऐड करे देले जहा द्वारा से चाउल रे कोन हला ना बीटा कैरोटीन मध्ये डेवलप होला एवं तमे दरे से चाउल टा खाइबो तुमको कार्बोहाइड्रेट मिलिया सहित तुम बॉडी भितर बीटा कैरोटीन गला बीटा कैरोटीन बॉडी भितर गला मात्रे से कोथरे कन्वर्ट हो जो विटामिन ए रे कन्वर्ट हो गला ता माने इनडायरेक्टली तुमको विटामिन ए मध्ये मिलला तो अंधार विटामिन ए रो डेफिशिएंसी अंधार कणा हुई आगुरु बहुत लोक थे अंधार कणा अधा देखा जाए अधा देखा जाए एबे सेमती नहीं तो साइंटिस्ट कौन कहले कि विटामिन ए टा लोक अलग कहीं खाइबे विटामिन ए टा को हम चाउल रे ही देइछे बुझेला कि लोक तो चाउल जेमते खाइबो ना तो चाउल खाइला माने ताको विटामिन ए मिलला विटामिन ए यदि मिलला तो ओबियसली अंधार कणा भलो तो देखियो एबे आ से अंधार कणा नहीं पूर्व 50-100 वर्ष तळ कथा कहूची प्राय अंधार कणा रोग बेसी होतला बुझेला कि विटामिन ए रो डेफिशिएंसी तो साइंटिस्ट माने कहले विटामिन ए टा को हम चाउल रे ही धरि दियो डेफिशिएंसी रहइबो नहीं लोक तो जेमिति सब दिन खाइबे बुझेला कि तो एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड एग्जांपल गोल्डन राइस विथ विटामिन ए एनरिच्ड राइस तो बेटा जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो आम कले प्लांट गुड़ाकर आमको यही सुविधा मिलला आमको कौन मिलला यही सुविधा मिलला कौन सुविधा मिलला ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स help to reduce to post harvest losses increased efficiency of mineral usage by plant enhance nutritional value of food तो ये सब जिनस विषय ऑलरेडी मु तुमको डिस्कशन करई देछि बुझिला कि in addition to these uses genetic modification has been used to create tailor made plants to supply alternative resources to industries in the form of starch fuels and pharmaceuticals याकू छाड़ी मध्ये जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन करिक आमे कोन करते ना एभलिया प्लांट बनैचे टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज खाली जे आमे क्रॉप बनौचे खाद्य बनौचे सेमते नहीं अलग विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री मध्ये आमे यूज करूचे प्लांट को कोदर जेंतना स्टार्च बनेर अछि बा फ्यूएल्स बनेर अछि विभिन्न प्रकार प्लांट को जाली करी सेतर फ्यूएल बनाती बुझिले कि सेतर मध्ये यूज कराउची बा विभिन्न प्रकार प्लांट रू कोन होचे मेडिसिन बनउची फार्मास्यूटिकल्स रे मध्ये आमे जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट यूज करूचे जूलॉजी आगे दबो ना बटन तम इच्छा बेटा बटन जूलॉजी अल्प अल्प समय एते लागिवनी बहुत कम समय लागे तम हिसाब रे तम दबो क्वेश्चन जो टाइप रो सेटअप होची तम डिटो सही से सेटअप रे दबो पूरा सही लाइन हिसाब रे तम एपट सॉर्ट कले किछ लाभ नै भलो नै आगुरु को होतला एबे तमको मु कहूची जो टाइप रो क्वेश्चन तम सेही टाइप रो आंसर देला तमको भलो नेक्स्ट बेटा some of the applications of biotechnology in agriculture that we will study in detail are the production of a pest resistant plant genetic modification द्वारा कोन करा गला ना pest resistant plant मध्ये बारला pest माने किछटा थांती धरनंतु आपनकर हमर जो गछ गछ धर लगोचे सेतरे विभिन्न प्रकार पेस्ट आपनकर जेमति कि झिंटिका गला बुझे झिंटिया पिंटिका आसे एबे आ झिंटिका तो नाहंती प्रबल मात्रा झिंटिका जल होते से सब गछर पत्ररा खाई नष्ट करदे गछर पत्ररा खाई नष्ट कले गछ बंचे एटा पेस्ट गुडा तो सेगुडा को केमिति मरा जिवो तापे आगुरु केमिकल यूज कराउतला साइंटिस्ट माने कहले केमिकल पकेले कोन होजे ना लाभ किछ होनी पैसा भी खर्च होजी एवं से केमिकल गुडा को भी हम गछ पई में लॉस एनवायरनमेंट में लॉस तो सेतरे कोन कला जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा गला जाद्रा से ऑटोमेटिक गछ पाखरे गोटे मेकानिज्म पळे आसिला कि ताकू जदी कोनोसी झिंटिका खाइला तो से ऑटोमेटिक निजे निजे मर तो झिंटिका देखले जे भाई गछर पत्र खाइला मर दो ना हम गछ खाइबे तो ऑटोमेटिक हमर प्लांट कोन ला बचिला तो some of the application of biotechnology in agriculture that I will study in detail are the production of a pest resistant plant which could decrease the amount of pesticide used bt toxin is produced by a bacterium called bacillus thuringiensis तो बेटा गोटे टॉक्सिन आसे जोटा कहते बीटी टॉक्सिन बीटी कहीं कहती ना ये गोटे बैक्टीरिया थाए सी ये टॉक्सिन टा रिलीज करे से बैक्टीरिया ना होची कोन बैसिलस thuringiensis बैसिलस thuringiensis तो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis बीटी टॉक्सिन जीन
has been cloned from the bacteria and been expressed in plants to provide resistance to insect without the need of insecticide, in effect created a biopesticide. Examples are bt cotton, bt corn, rice, tomato, potato, soybean, etc. तो कौन होता ना से पेस्ट गुड़ाक सब आसुले गछ गुड़ा खाई नष्ट करुले साइंटिस्ट मैंने देखिले कि कौन हो गोटे बैक्टेरिया अच्छी जहाँ ना हूँ बैसिलस थुरिनजिएन्सिस गोटे बैक्टेरिया अच्छी जहाँ ना हूँ बैसिलस थुरिनजिएन्सिस ये बैसिलस थुरिनजिएन्सिस कौन करुच्ची ना ता बॉडी भितर गोटे टॉक्सिन माने हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करुच्ची जहाँ ना हूँ बीटी टॉक्सिन ना बीटी टॉक्सिन है कि मुझे धरनीय बैक्टेरिया तो मु मो बॉडी भितर गोटे टॉक्सिन रिलीज कर तुम कह सर आपण बॉडी भितर आप विष रिलीज कर ना आप तो मरजा कथा बेटा मु जो बॉडी भितर मो टॉक्सिन रिलीज करा इनएक्टिव फॉर्म रे कर एक्टिव है बर्तमान जितेबाला गोटे इनसेक्ट मत खाइब मुझे बैक्टेरिया मत खाईदेव ताले से टॉक्सिन ता बॉडी भितर पड़ेगा ता बॉडी जो मिडगट अच्छी मिडगट इंटेस्टाइन भितर गोटे मिडगट थी से मिडगट रे कौन होची ना अल्कालाइन पीएच रे से टॉक्सिन ता जो इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव हो जाए एवं टॉक्सिन दे एक्टिव हो विषटा दे एक्टिव हो से जो पेस्ट जे खाई बा जो झिंटिका जे खाई से मरीगला तेणु साइंटिस्ट मैंने देखिले कि भाई झिंटिका जो को किए मार दउची ना बैसिलस थुरिनजिएन्सिस मार दउची बैसिलस थुरिनजिएन्सिस को कौन कले ना गछ गुड़ा गोटे पकईदे तो बैसिलस थुरिनजिएन्सिस बैक्टेरिया आइले गछ गुड़ा ऊपर पकईले तो गछ गुड़ा पकईले गछर पत्र को जितेबाला झिंटिका खाइला से बैसिलस थुरिनजिएन्सिस ता भितर गला भितर जो गला बर्तमान सेठी जाइकरी अल्कालाइन पीएच मिलला एक्टिव हो गला मरीगला किछि दिन पर साइंटिस्ट मैंने पुणी भाविले कि आमे बैक्टेरिया गुड़ा कहीं कौन करुचे ना गछ उपर पकेया आमे बैक्टेरिया गुड़ा गछ उपर पकेया अपेक्षा बैक्टेरिया जो बैसिलस थुरिनजिएन्सिस बैक्टेरिया जो अच्छी कौन टॉक्सिन अच्छी से टॉक्सिन टा केमिति आसु सेटा को डायरेक्ट दे दो तो चिंता करा कि बैसिलस थुरिनजिएन्सिस कौन करुचे ना गोटे बीटी टॉक्सिन रिलीज करुचे तो से रिलीज जो करुचे टॉक्सिन गोटे प्रोटीन टा रिलीज करा गोटे जीन थी से जीन ना हूँ कौन आपंकर क्राएजिन से जीन ना हूँ क्राएजिन तो से क्राएजिन टाकू बैसिलस थुरिनजिएन्सिस ठारू आनिले आनिकरी कौन कले ना प्लांट रे बेटा ताकू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रांसफर करई देले तो बर्तमान प्लांट पाखे ही से टॉक्सिन रो जीन पलि आसिला तो आमे आउ बैक्टेरिया पर डिपेंड कलेनी प्लांट पाखे जीन अच्छी प्लांट ही कौन कला ना से बीटी टॉक्सिन जीन टाकू बर्तमान बनैला बुझे बीटी टॉक्सिन जीन टा बर्तमान तापर अच्छी तो बीटी टॉक्सिन टाकू से बनैला तो बीटी टॉक्सिन देले प्लांट निजे बनैला तो प्लांट पाखे बीटी टॉक्सिन अच्छी बर्तमान मते आसी तो इनसेक्ट खाइबो से बीटी टॉक्सिन इनसेक्ट भितर पड़ेगा इनसेक्ट आगे एक्टिवेट होगा बर्तमान इनसेक्ट खत्म इनसेक्ट देखला खाइले मर जाऊँ तमें आपको खाइबी ना तो यहाँ कहला कौन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा आमे बैसिलस थुरिनजिएन्सिस जो टॉक्सिन थिला से टॉक्सिन रो जो जीन टा ताकू आनिकरी प्लांट रे ट्रांसफर करई देले एवं ए टाइप रो क्रॉप वेराइटी आमे कोन कोन बनैछे ना कॉटन रे कले कॉर्न रे कले राइस टमाटो पोटैटो सब जिंस बुझले देखो तो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरिनजिएन्सिस बीटी फॉर शॉर्ट बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड बीटी टॉक्सिन रो जो जीन थिला ताको हमें क्लोन कले बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट भितर पठी ताको एक्सप्रेस करेले टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड तो हमको इंसेक्टिसाइड पकेया पड़ला इन इफेक्ट क्रिएटेड ए बायोपेस्टिसाइड तो आको ना दिया गला बायोपेस्टिसाइड कि आमे केमिकल पकोने आमे बिना केमिकल रे बेटा ए सब जिंस करि परछ आको होचे बायोपेस्टिसाइड एग्जांपल्स आर बीटी कॉटन बीटी कॉर्न राइस टोमाटो पोटैटो एंड सोयाबीन राइस रे मध्ये सब जिंस कराई जे टोमाटो पोटैटो सोयाबीन सब प्लांट रे आमे कोन करते ना बीटी टॉक्सिन रो जीन को कोन करिছে ना ऐड करि दै नेक्स्ट बेटा डिटेल रे से बुझेचंती बीटी कॉटन कॉटन गछ बेटा जो आसे सेतरे गोटे फूल थाए सेटा फुटी जो एतरे सेतरु कॉटन बाहरिबो से कॉटन बा तुलाटा को बाहर करिकरी ताकू सेतरु कोन करिवे ना कंपनी रे ताकू नेबे ताकू फैक्ट्री रे से तुलारु कोन करिवे ना सूता बनेबे सूता बनिकरी हमर सब ए शर्ट पैंट सब तयारी होउची तो जो कॉटन आसे कॉटन रो जो फूलटा ता भीतर कोन हुए ना बेले बेले ए सब पोकोटा खाइ जाय खाइके नष्ट कर दे से तुला बाहरिबो नै तेणु ताकू बर्तमान कौन करें ना से यही बीटी कॉटन जीन टाकू बीटी कौन बीटी जीन टाकू बीटी टॉक्सिन जीन टाकू इनक्लूड कर तो बर्तमान ताको पोको खाइले तो पोको जो न खाइबो बा आपणकर जो पेस्ट गुड़ा ताको न खाइबे तो ओबियसली बढ़िया मार्केट से फुटिबो
फुटिला माने आराम रे कोन हबो ना आपनकर दब होची कोन कॉटन दब तो से आपण से भल कॉटन हार्वेस्ट करि परिबे बुझिला कि मु तुमको चित्र देखै दोची देखो एठी देखो बेटा एई टाइप रो चित्र ये होची तार फुलटा बुझिला कि एथरे कोन होची ना ता भितरे इनसेक्ट ताऊ खाइ दिछि तने ये भल होनी किंतु याकू इनसेक्ट खाइबेनी बढ़िया रे फुटिबो से देखिछि डायग्राम तो जदि हमें बीटी टॉक्सिन जीन आ भितर देई दबा ताले हमको ए टाइप रो बढ़िया सुंदर मात्रा रे कॉटन मिलिबो जो दर बीटी टॉक्सिन जीन नथिबो ताकू एमती पोको खाइले सेटा नष्ट हो गेला त हमको कॉटन आ भलो हार्वेस्ट हबो नै बुझि गेला ये वाला देखो तो बीटी कॉटन विषय बेटा डिटेल डिस्कशन करिबा सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरन्स डिप्टेरन्स एंड कोलियोप्टेरन्स तो विभिन्न प्रकार बेटा इंसेक्ट अछंती तांकर सब कैटेगराइजेशन कराइ छै जेंति एनिमल माना भितर कैटेगराइजेशन किछ अछंती मैमल्स किछ अछंती रेप्टाइल सेंति बेटा इंसेक्ट माना भितर कैटेगराइजेशन करा जाय कोन से कहला से कहया कथा गोटा चार्ज सरीला टे चार्ज बसे देखो बीटी कॉटन some of the strains of bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as a lepidopterans under किया होचंदी ना tobacco boardworm and armia lepidopterans रो अंडर होचंदी एग्जांपल बेटा tobacco boardworm tobacco रो जो board अछि जो फ्लावर टा फुटिया पूर्व board आकर थाए से तो worm टाइप रो लागे जानते इंसेक्ट गुडा ताको कहते tobacco boardworm आउटा से army worm से पूरा एकाधरे तमे देखिथिबो कला कला छोट छोट पोको बीटल्स कोन से भी नष्ट कर दे एंड डिप्टेरन्स ने फ्लाइज एवं मस्किटो ये भी मध्य चाहिए कोन करिवो नष्ट कर दे कोनला असला हला रे बाबा सुबुस तो देखो तो some strains of bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as lepidopterans lepidopterans example बेटा tobacco boardworm and armyworm coleopterans रे बेटा आसीबो beetles dipterans रे आसीबो आपनको flies and mosquito dipterans रे आसीबो flies and mosquito तो एमानन को मारी पारी बुझिले तो some strains of bacillus thuringiensis रो पुनी बैक्टीरिया रे बेटा विभिन्न प्रकार स्ट्रेन थाए बुझिले some strains of bacillus thuringiensis produce proteins जो टॉक्सिन बोले हमें कोचे किल certain insects such as आपनकर lepidopterans रे बेटा tobacco boardworm एंड आसीबा armyworm coleopterans ला beetles आउटला आपनकर dipterans रे आसीबा flies and mosquito bacillus thuringiensis form protein crystals during a particular phase of their growth these crystals contain a toxic insecticidal protein why does this toxin not kill the bacillus actually the bt toxin protein exists as inactive protoxin but once an insect ingests the inactive toxin it is converted to an active form of toxin due to the alkaline pH of gut initially बेटा एतले से बनिबो तमरो बैक्टीरिया भितरे सेरा प्रोटॉक्सिन आकार बनिबो किंतु जेते बेले से एंटर करिवो इंसेक्ट भितर को इंसेक्ट बेटा आपनकर
अल्कालाइन पीएच रे सेटा कोन हबो ना से एक्टिवेट हेकी टॉक्सिन बने जिवो बुझले इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव टॉक्सिन it is converted to an active form of a toxin due to alkaline pH of a gut which solubilize the crystal. The activated toxin binds the surface of a midgut epithelial cell and create pores that causes cell swelling and lysis eventually causes the death of the insect. तो बेटा midgut रे कौन हबो ना से आपणकर देखो it is converted into active form of a toxin due to the alkaline pH of a gut which solubilize the crystal. बुझे कि तापर कौन हम एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू सरफेस ऑफ मिडगट ये टॉक्सिन टा बेटा सरफेस ऑफ मिडगट रे जाइकरी लागि जिवो एवं सेठी पोर बने देबो जहा द्वारा सेल स्वेलिंग वा सेल डा नष्ट हो जिवे जहा द्वारा टोटल ऊपर से इंसेक्ट टा मरी जिवो बुझिला ये हला जिंस स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट तेनु साइंटिस्ट माने देखिले कि ये बीटी टॉक्सिन जीन टा यदि हमरो प्लांट भीतर को पळे आसो तो प्लांट निजे ही से टॉक्सिन बनेबो तो ताकू जो इनसेक्ट खाइबो से मर जो तो ता पर आउ इनसेक्ट ताकू किसी अटैक करिवे नहीं तो से जीन टा हमें प्लांट भीतर इंक्लूड करै दबा तो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton. The choice of genes depend upon the crop and the targeted pest. को जीन हमें दबा बुझले कि बीटी टॉक्सिन जीन बेटा अलग अलग वेराइटी अछि तार स्ट्रेन से अनुसार अलग अलग बीटी टॉक्सिन रो जीन अछि किछि जीन थिबो जे कोन करबो लेप्टोप्टेरन्स को मारिबो जी थिबो किछि जीन थिबो जे कोलेप्टेरन्स को मारिबो माने बीटल्स को मारिबो किछि जीन थिबो जे डिप्टेरन्स को मारिबो माने फ्लाइज एवं मस्किटो मारिबो तो तमे काहा को टारगेट करूछ ए जगह रे बेटा प्रबल मात्रा रे फ्लाइज रहउछन तो आमे सेही जीन टाकू हमर धर गछ अछि आमे सेही भलिया जीन टाकू इंक्लूड करबा बुझले कि त ये होछन्ते आपनकर इंसेक्ट स्पेसिफिक को इंसेक्ट मारे अछि सेही हिसाब रे जीन हमकु दबाकू पड़िबो तो specific BT toxin gene were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton. The choice of a gene depend upon the crop and the targeted pest as most BT toxin are insect group specific. ये बढ़िया जिनस लिखले most BT toxins are insect group specific. BT toxin जो है इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक माने आपण को इंसेक्ट को मारिबे से हिसाब रे आपण को बीटी टॉक्सिन अलग अलग दबाव पड़िबो बुझिला कि ता माने गोटिए बीटी टॉक्सिन सब इंसेक्ट मारि परिबो डिप्टेरन्स को मारिया पे अलग बीटी टॉक्सिन कोलेप्टेरन्स को मारिया पे अलग बीटी टॉक्सिन बुझिला कि हला जिंस द चॉइस ऑफ अ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट as most BT toxin are insect group specific. The toxin is coded by a gene named cry1ac named cry. तो टॉक्सिन टा बेटा होची से टॉक्सिन ना होची क्राई एवं तार जो जीन आसे ता ना होची cry1ac. There are number of them. For example the protein बहुत गुडे एभलिया आपनकर बेटा जीन अछि क्राइजीन अछि. The protein encoded by the genes cry1ac and cry2ab control the cotton bollworms. जदि जीन आमे नबा cry1ac गोटे जीन अछि बा cry2ab गोटे जीन अछि सेथरु जो प्रोटीन बाहरिबा टॉक्सिन बाहरिबो से काहा को मार दबो ना कॉटन बॉल वर्म्स ओडा को मार दबो जदि में cry1ab वाला जीन नबा सेथरु जो प्रोटीन बाहरिबो से काहा को मारिबो ना कॉर्न बोरर को मारी दबो तो इट जो खाला देयर आर नंबर ऑफ देम फॉर एग्जांपल द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द जीन्स cry1ac एंड cry2ab एवं cry1ac जो আছে कंट्रोल कॉटन बॉल वर्म्स का कंट्रोल करिवे कॉटन बॉल वर्म्स को कंट्रोल करिवे cry1ab जो आसो cry1ab कंट्रोल्स कॉर्न बोरर cry1ab बेटा का कंट्रोल करे कॉर्न बोरर को कंट्रोल करे cry1ab का कंट्रोल करे कॉर्न बोरर को कंट्रोल करे बुझे लगी एथरे बेटा कॉटन बॉल देखाई छी एथरे बॉल वर्म्स तरा डिस्ट्रॉय हे छी ये फुली मैच्योर हे छी बुझे लगी तो ये थिला आपनकर इंसेक्ट स्पेसिफिक आपनकर बीटी टॉक्सिन जी नेक्स्ट आसला बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलपमेंट several nematode parasite a wide variety several nematodes parasitize a wide variety of plants and animals including human beings. A nematode Melogdyne incognitia infect the root of a tobacco plant and causes a great reduction in yield. A novel strategy was adopted to prevent this infestation which was based on the process of RNA interference. तो बेटा विभिन्न प्रकार गछ अच्छी जमीती बेटा आपणकर टबाको गछ टबाकोर रूट कौन करे ना गोटे वर्म जमीती कि
आमको जमी विभिन्न प्रकार जिया हो जाऊँगी आम ओर्म हो जाए राउंड वर्म्स आम बॉडी भीतर हो जाए छोट छुआ को सब सेमती बेटा विभिन्न ओर्म अच्छा जी कौन करती ना प्लांट को अटाक करती तो गोटे ओर्म आसे बुझे कि जोटा को निमाटोड बोली कहते ओर्म गुड़ा गुड़ा कौन कहते ना निमाटोड कहते तो सेवेराल निमाटोड पारासाइटाइज ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट पारासाइटाइज माने जबरदस्ती जाइए रही से फुड गुड़ा गेन करेंगे प्लांट उल्टी हार्मफुल तांकर किसी असुविधा हेनी माने सेमानकर किसी सेमाने उल्टी प्लांट रू बेनिफिट पाइबे किंतु प्लांट एडा होती हार्मफुल तो सेवराल निमाटोड पारासाइटाइज ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आम बॉडी भीतर बहुत गुड वर्म रोचे जिया फिया बुझे कि ए निमाटोड मेलोक्डाइन इनकॉग्निसिया इनफेक्ट द रूट ऑफ अ टोबैको प्लांट तो बेटा ये प्लांट मन रखिबो कहा को इन्फेक्ट करे ए नेमाटोड मेलोक्डाइन इनकॉग्निसिया इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ अ टोबैको प्लांट एंड कॉजेस ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड ता रूट को बेटा अटैक करिवो एवं जेति कि टोबैको बनिया कथा से अनुसार बने माने यील्ड बा हार्वेस्ट तमर कोन हबो कमी जिवो ए नोवेल स्ट्रेटजी was adopted to prevent this infestation which was based on the process RNA interference तो बेटा ये जो टोबैको को रूट को अटैक कला किए ना गोटे नेमाटोड मेलोक्डाइन इनकॉग्निसिया एवं तार यील्ड कमेदेला ताकू रोकिया पे कौन करा जाए ना एठी गोटे मेथड यूज करा जाए जहाँ को आमे कहूचे आरएनए इंटरफेरेंस कौन कहूचे आरएनए इंटरफेरेंस बोली कहूचे आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म as a method of a cellular defense very 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 important point RNA interference बेटा जेकोसी यूकैरियोटिक सेल रे परिबो कोन पई ना गोटे सेलुलर डिफेंस आकार सेल निजको बंचेया पे कोन करे ना RNA इंटरफेरेंस शो करे वेरी 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 इंपोर्टेंट कोई भी केमती बंचे तो RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म RNA इंटरफेरेंस takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense as a method of cellular defense बुझे लगी this method involves silencing of specific mRNA due to complementary double stranded RNA molecule that binds to and prevents translation of mRNA the source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having RNA genome or mobile genetic elements that replicate via RNA intermediate देख बेटा सिंपल जिनस मु तुमको बुझे दूची तुम आराम रे बुझ परियो ये हैला बेटा धरि नियंतु आपणकर गोटे होची कोन आपणकर निमाटोड मेलोक्डाइना इनकॉग्निसिया मेलोक्डाइना ए जो निमाटोड अछि ये निमाटोड बेटा कोन कला ना तारो गोटे इन्फेक्शन आमको दब बुझे कि तो तार बेटा डीएनए अच्छी तार डीएनए टाइप से डीएनए रु कौन बनना आरएनए बन आरएनए रु बेटा जाइए प्रोटीन बन से जो प्रोटीन अच्छी सी बेटा जीव आमर प्लांट को अफेक्ट कर सी प्लांट को जीव जाइए कौन कर ना अफेक्ट कर बेटा गोटे निमाटोड आसला आम बॉडी को अफेक्ट कर केमी ना सी तार बॉडी रे गोटे जीन अच्छी से जीन टा कौन करुच्ची डीएनए अच्छी से आरएनए बाहर आरएनए प्रोटीन बनला से प्रोटीन टा आसिक आम बॉडी को अफेक्ट करिवो से प्रोटीन टा आसिक आम बॉडी को अफेक्ट करिवो तो आमे कौन करबा ना प्लांट भीतर को ना गोटे भाइरस अटैक करे दबा गोटे भाइरस नवा प्लांट को अटैक करे दबो बुझिले गोटे भाइरस जीव प्लांट को अटैक करे दबो बुझिले गोटे भाइरस जीव प्लांट को अटैक करे दबा भाइरस नहीं परिबो बा नहले मोबाइल ट्रांसजेनिक एलिमेंट गोटा से ट्रांसपोजन बिल गोटा से ट्रांसपोजन माने जोटा कहते जंपिंग जीन गोटे जगह आउट जगह से ट्रांसफर हो तो सेटा को नहीं से कौन करेंगे ना आप गोटे आरएनए देते तो ये आरएनए बेटा एठू पड़ेगा तो बर्तमान ये जो निमाटोड जो आरएनए देती एवं तमर जो आरएनए ये मिसिकी बेटा कौन करेंगे ना डबल स्टैंडर्ड बनईदे कम्प्लीमेंटारी बनईदे बर्तमान ये जो कम्प्लीमेंटारी बनीगला ये आगू को बेटा प्रोटीन बन पार ना कम्प्लीमेंटारी की डबल स्टैंडर्ड बनीगला ना डबल स्टैंडर्ड है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहिले सिना आगू जाए प्रोटीन बनइबो डबल स्टैंडर्ड हो गले तार आउ ट्रांसलेशन हो परिबनी कि प्रोटीन बनी परिबनी प्रोटीन न बनी पले आ रोग भी हो परिबो नाही आगू कहती आरएनए इंटरफेरेंस माने निमाटोड आमको अटैक कला तार गोटे जीन थिबो डीएनए थिबो सेतुरु से आरएनए बनइबो से आरएनए रु प्रोटीन आसीबो से प्रोटीन टा बेटा आम बॉडी भीतर इन्फेक्शन करबो कि जहा करबो आमे कोन करछे ना ता आरएनए टाको कोन करूछे ना इंटरफेरेंस कर दोचे ता आरएनए टाको काम करे दोने केमिति ना आम पाखरे गोटे आरएनए अछि
क्या पाखे आम पाखे आम सेल बेटा ये डिफेन्स सेलुलर डिफेन्स आम सेल कहला तू मत मारू तो रह मो पाखे गोटे आरएनए अच्छी मुझे देदेवी बर्तमान तो आरएनए मो आरएनए मिसिकी डबल स्टैंडर्ड हो आगू को ट्रांसलेशन प्रोसेस हम तो आम सेल ये कौन कला ना डिफेन्स देखला कि रही था मुझे बंचेदेवी तार प्रोटीन आमको आटाक करें आम ता आरएनए टाक कौन करदे ना डबल स्टैंडर्ड करदे तो से लिखाई कि निमाटोड देख बेटा ये लिखा कि नोबेल स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट इन्फेस्टेशन which was based on the process of RNA interference ता आरएनए बेटा तले प्रोटीन बने थांता ता पूर्व आम आउ गोटे आरएनए दे देले कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए से सेठी कोन हेगला ना आपनकर आरएनए इंटरफेरेंस डबल स्टैंडर्ड हेगे आरएनए इंटरफेरेंस हेगला तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म as a method of cellular defense this method involves silencing of specific mRNA due to a complementary double stranded molecule that binds to and prevents translation of mRNA आउ mRNA बेटा ट्रांसलेशन हो परिबनी तो mRNA साइलेंस हेगला माने से रहि गला द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए ये कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए कोड आइला ना कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस ये वायरस इन्फेक्शन करके दे परिबो बा हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बा जोटा ट्रांसपोजन कहा जाए दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट तो बेटा होस्ट प्लांट रे हमें कौन कले निमाटोड स्पेसिफिक जीन बेटा आमे एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर द्वारा दे देले द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इनटू द होस्ट सेल the two RNAs being complementary to each other formed a double stranded RNA that initiated RNA interference that thus silenced the specific mRNA of the nematode. The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. तो कौन है आमे कौन कले ना बेटा प्लांट भितर को गोटे आम जेनेराली एग्रोबैक्टीरियम टिमिफिकेशन यूज करूचे टीआई प्लाज्मिड तो टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर जो अच्छी ता द्वारा आम कौन कला ना निमाटोड स्पेसिफिक जीन टा प्लांट भितर को छाड़दे सी कौन कला से जीन रु डीएनए बेटा आरएनए बनिला सेतुरु जो आरएनए बनिबो सेतरे बोथ सेंस एवं एंटीसेंस जानते हो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनी गला डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो बनी करी अछि तम जेतेबेले एक्चुअली निमाटोड अटैक करिवो सेतेबेले बेटा तार जो आरएनए को ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कौन करे दबो नहीं ना एक्सप्रेस करे दबोनी माने ताऊ साइलेंस करे दबो तो बर्तमान से एक्सप्रेस न करि पारुची सेतले एक्सप्रेस तार किछि न होउची ता माने तो कोन हबो ना ता बॉडी रे किछि फंक्शन आउ शो करिवो नहीं ता बॉडी रे तला किछि फंक्शन न हबो तोटा से मर जिवो the consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA the transgenic plant therefore got itself protected from the parasite ता द्वारा पैरासाइट जब मरीगला तो ऑब्वियसली हमर प्लांट बेटा सुरक्षित रे रहला हमर प्लांट सुरक्षित रे रह ये हला बेटा आपनकर होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमाटोड इन्फेक्शन रूट्स ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स ये हला ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स 5 days आफ्टर डेलिवरेट इन्फेक्शन निमाटोड व्हाट प्रोटेक्टेड कि जणा बने एथरे अछि हो बुझले रूट को बेटा अफेक्ट कर नेक्स्ट असला बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन मेडिसिन रे बेटा हमें कौन बायोटेक्नोलॉजी रे एप्लीकेशन करूछ मते टिके 5 मिनिट समय दियो मते चार्जर टा नहीं आसी बेटा
सॉरी बेटा ओके देखो तो ये तो होला प्लांट रे बेटा आमे केमती पेस्ट रेजिस्टेंस बा आपणकर इनसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी बने नहीं नेक्स्ट बेटा आमे डिस्कशन करबा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन मेडिसिन रे बेटा आमे बायोटेक्नोलॉजी रो कोन एप्लीकेशन करछि देखो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा कमर्शियल बेसिस रे आमे कोन करूचे विभिन्न प्रकार थेरापेटिक ड्रग्स बनौचे जमि कि इंसुलिन तुमको एग्जांपल मध्यम आगुरु कहिछि फर्दर रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स do not induce unwanted immunological responses as is common in case of a similar product isolated from non-human resource जेतरा non-human resource जेमिति के धर नियंतु आमे इंसुलिन कोथरु आनिले ना कैटल रु आनिले पिग रु आनिले ताकू जदि बेटा आमे ह्यूमन केस रे यूज करबा तो हमको एलर्जी वगैरह हो बुझले कि ताका में यदि हमर ह्यूमन केस रे यूज करे ताका हमर हेटी कोन हो एलर्जी जिंस हो कि यदि आमे पर्टिकुलर ह्यूमन जीन रु बना है ताले से केस रे हमको कोनोसी इन्फ्लेमेटरी एक्शन बा एलर्जी हबो नाही एट प्रेजेंट बढ़िया पॉइंट एटा मन रखिबो एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज the world over in India 12 of these presently being marketed बुझेला कि तो at present about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use the world over तो total बेटा world रे एबे पाखापाखि 30 टा रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक ड्रग अप्रूव कराइछि एवं यूज कराउछि सेतरे इंडिया रे बेटा 12 टा थेरापेटिक ड्रग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा यूज करा जाउछि इन इंडिया 12 of these are presently being marketed नेक्स्ट आसला बेटा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जोटा कि आमे तुमको लास्ट क्लास रे बुझिथिलि तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन केमिति बनाउछ से विषय रे डिस्कशन करबा मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल इफ यू डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल दे आमे ह्यूमन इंसुलिन न बनै परुची ताले अदर एनिमल थ्रू इंसुलिन आगुरु अना जाऊ थिला The insulin isolated from other animals be just as effective as that of secreted by human body itself. Would it not elicit an immense immune response? So obviously बेटा other animal through तमे जे आनी करी कोन करिवो ना इंसुलिन आम ह्यूमन बॉडी रे दबो तो सी बेटा एलर्जी देखेबो बा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखेबो now imagine if a bacterium were available that could make human insulin suddenly the whole process becomes so simple तो जदि बेटा एभली किसी बैक्टीरिया आसिला जी आम पाई इंसुलिन बनेला ताले बेटा प्रोसेसटा बहुत सिंपल हेई जिवो बुझिला कि इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ध्यान दियो इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग प्रथम बेटा हमें जेतबे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आसी नथिला से टाइम रे कोन कराउथला पिग माने घुसुरी बा कैटल हमर जो गाई हे गला सेमान को कोन होतला ना विभिन्न स्लॉटर हाउस रे काटी दोथले तांकर पैनक्रियाज रु इंसुलिन कोन कराउथला ना एक्सट्रैक्ट कराउथला एवं ह्यूमन मानन को आनी के दिया होतला किंतु सेतर प्रॉब्लम देखाला कोन ना जो ह्यूमन मानन को एसो दियाला तांका बॉडी रे एलर्जिक रिएक्शन हैला तो इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्स though caused some patients to develop allergy or other types of reaction to the foreign protein insulin consists of two short polypeptide chain A and chain B that are linked together by a disulfide base तो परवर्ती टाइम रे चेष्टा करागला कि आमे केमिति रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा इंसुलिन बनेगा तो चेक करी देखिले कि इंसुलिन जो अच्छी एथरे एक्चुअली दीटा पॉलीपेप्टाइड चेन अच्छी जाटा ना दिया गला चेन ए एवं चेन बी इंसुलिन जो अच्छी गोटे प्रोटीन टा बेटा प्रोटीन कोथरु तयारी ना सर प्रोटीन तयारी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कोथरु तयारी पॉलीपेप्टाइड रु तयारी तो से माने देखिले कि प्रोटीन जो इंसुलिन अच्छी सेतरे मेनली बेटा मैच्योर जो इंसुलिन बा प्रोसेस्ड इंसुलिन जोटा सेतरे दीटा पॉलीपेप्टाइड चेन अच्छी गोटे हला चेन ए आ गोटे बेटा आपनकर चेन बी गोटे हला चेन ए आ गोटे हला आपनकर चेन बी तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स गोटे बेटा चेन ए एंड चेन बी
that are linked together by disulfide bridge एवं जो दीटा पॉलीपेप्टाइड चेन अच्छी चेन ए चेन बी ये जॉइन केमती डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा जॉइन होती देख यहाँ है बेटा चेन ए यहाँ चेन बी मझे बेटा ये डाइसल्फाइड ब्रिज अच्छी मझे देख सल्फर लगी डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा जॉइन होती किंतु इनिशियली एमती न था इनिशियली बेटा प्रो इंसुलिन था प्रो इंसुलिन रे ए अच्छी बी चेन अच्छी आउ गोटे बेटा ये गोटे सी चेन अच्छी तो ये सी चेन टाक हटेब ये हटिगला यही दिज मिसिक जोड़ा बनबे से तुम इंसुलिन बुझे कि तो इन mammals including human insulin is synthesized as a pro hormone like a pro enzyme the pro hormone also needs to be processed before it become a fully mature or functional hormone which contains an extra stretch called C peptide तो pro hormone जो अच्छी से बेटा गोटे एक्सट्रा स्ट्रेच जो C peptide आमको हटाया पड़ो the C peptide is not present in the mature insulin and is removed during maturation into insulin तो आम मैच्योर इंसुलिन बनवा प्रोसेस्ड इंसुलिन बनवा से बेटा सी पेप्टाइड को हटाया पड़ो बुझे कि द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू ए मैच्योर फॉर्म तो मेन चैलेंज बेटा जो आम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लगे इंसुलिन बनाऊे से मेन चैलेंज बेटा कौन थी ना जो आपणकर पेप्टाइड चेन बनब तीन टा पेप्टाइड चेन ए बी सी सीटा तो आम दरकार नहीं आमर मेन दरकार ए और बी तो जो ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड बनला ताकू आमे केमती जोड़िबा बा ताकू आमे केमती कोन करबा असेंबल करबा बुझे लगी द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म आमे कोन करूचे इंसुलिन टाको बेटा असेंबल करिया को चाहूछ तो कोन करा गला बेटा ह्यूमन इंसुलिन केसे तो एथरे कोन करले आमे पढिचे कि बेटा साल्मोनेला टाइफी कौन साल्मोनेला टाइफी आपण नहीं आसिले हूँ प्लाज्मिड वेक्टर एवं एथुरु आपण नहीं आसिले हूँ कौन ह्यूमन रो इंसुलिन जीन नहीं ह्यूमन ठारू ताकू नहीं ट्रांसफॉर्मेशन कले इस्टेरिचिया कोलाई पाखे तो बेटा ए पेप्टाइड पाई गोटे जीन थी ए पेप्टाइड पाई जीन थी एवं बी पेप्टाइड पाई जीन थी तो ए पेप्टाइड वाला जीन गोटे जगह दिहला बी पेप्टाइड वाला जीन और जगह दिहला तो से अनुसार इस्टेरिचिया कोली कौन बनले किछि इस्टेरिचिया कोली ए पेप्टाइड बनेबे किछि इस्टेरिचिया कोली बी पेप्टाइड बनेबे बर्तन ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड को आनिकरी डाइसल्फाइड लिंकेज करिकरी सेथुरु कोन करा गला ना इंसुलिन बना गला एको की करथिले ना एली लिली बोली गोटे आपनकर ऑर्गेनाइजेशन अछि सिया को बनैथिले इन 1983 ध्यान दियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इन 1983 एली लिली an American company prepared 2 DNA sequence corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmid of Escherichia coli to produce insulin chain. तो गोटे आपणकर गोटे अमेरिकन कंपनी बेटा अच्छी अमेरिकन कंपनी हूँ कौन प्रणाम बेटा अमेरिकन कंपनी अच्छी अमेरिकन कंपनी हूँ किए ना आपणकर एली लिली 1983 मसीह से कौन कले ना इन 1983 एली लिली एंड अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंस दीटा डीएनए सीक्वेंस से माने बनेले कॉरेस्पोंडिंग टू पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी पेप्टाइड ए पाई गोटे डीएनए सीक्वेंस बनेले पेप्टाइड बी पाई बेटा कौन कले ना गोटे डीएनए सीक्वेंस बनेले से हिसाब से ए और बी पेप्टाइड आने तैयारी करदेले परे ताको जॉइन कले बुझले कि इन 1983 एली लिली एंड अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंस कॉरेस्पोंडिंग टू ए एंड बी chains of human insulin and introduced them in plasmid of Escherichia coli to produce insulin chain. Chain A and B were produced separately and extracted combined by creating disulfide bond to form human insulin. तो बेटा जो चेन ए और बी को से सेपरेटली प्रोड्यूस कले चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड to form human insulin combined by creating disulfide bond to form human insulin to form हे गला कोन combined by creating disulfide bond to form human insulin बुझेला कि तो यही टाइप बेटा ह्यूमन इंसुलिन बनाइला तो मन रखिबा एली लिली जो कंपनी अछि अमेरिकन कंपनी से वेरी वेरी इंपोर्टेंट ताकू बेटा मन रखिबा निहाती जरूरी तो बेटा एली लिली जो अमेरिकन कंपनी अछि एली लिली बेटा अमेरिकन कंपनी 1983 मसीह 1983 मसीह बेटा कौन करथिला ना ये इंसुलिन तैयारी करथिले 1983 एली लिली इन 1983 एली लिली an American company prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmids of Escherichia coli to produce insulin chains. Chains A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bond
टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो चेन ए आउ बी बेटा कौन कराला ना सेपरेटली बनागला बर्तमान से माने इस्त्रीचा कोलू ताको एक्सट्रैक्ट करेले एवं से माने को कंबाइन करेले डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा सेथुरु ह्यूमन इंसुलिन बनाई के मार्केट को दिया बुझिला कि। तो ये बेटा आपनकर केमिति इंसुलिन तैयार से विषय हम जानि। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कशन करबा जीन थेरापी। नेक्स्ट हमर टॉपिक है बेटा जीन थेरापी। देखो ध्यान दे, if a person is born with a hereditary disease can a corrective therapy be taken for such a disease? Gene therapy is an attempt to do this. Gene therapy is a collection of methods. ध्यान दियो, gene therapy बेटा कौन ना, gene therapy is a collection of method that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo. Generally बेटा gene therapy embryonic stage रे कले ही तुमको बेनिफिट मिल पार। चाइल्ड केस रे बा अडल्ट केस रे तो जीन थेरापी कले किसी लाभ नहीं, कारण जीन आमर तो सेल गुड़ाक मरीजे पुणी नुआ सेल पलि आसे पुणी केते थर जीन थेरापी कर न आपणकर हूँ कौन इम्ब्रियो स्टेज जब करुच सेठी बेटा स्टेम सेल गुड़ाक से करदे से ही से नुआ नुआ से अलरेडी जीन भल होगा से जान से सेल गुड़ाक पुणी नुआ सेल बनले भल सेल बन आमर बर्तमान अडल्ट स्टेज कले किसी लाभ ना। तो जीन थेरापी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo। बुझला कि जीन थेरापी बेटा कौन ना कलेक्शन ऑफ मेथड, ये हूँ मेथड जो थे आम कौन करुचे ना जीन डिफेक्ट टाक बेटा करेक्ट करुचे जहाँ द्वारा गोटे चाइल्ड बा एम्ब्रियो डायग्नोज करा जाई परिबो। हियर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पर्सन्स सेल बा टिश्यूज टू ट्रीट ए डिजीज। करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल और एम्ब्रियो to take over the function of and compensate for non-functional gene। जीन थेरापी बेटा आम कौन करुचे नॉर्मल जीन गोटे एम्ब्रियो बा चाइल्ड भीतर को दौचे जहाँ द्वारा जो डिफेक्टिव जीन टाक हटेगी सी जीव नॉर्मल जीन तार काम करिवो। The first clinical gene therapy was given in 1990। Very 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 important। The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency। गोटे 4 वर्षर झीटे था जहाँ को कौन होता ना आडेनोसिन डीआमिनेज डेफिशिएंसी होता। आडेनोसिन डीआमिनेज हूँ गोटे एंजाइम। ये एंजाइम जहाँ बॉडी रे नथिबो ता बॉडी रे बेटा बी लिम्फोसाइट एवं टी लिम्फोसाइट भलरे बनबे नाही जहाँ द्वारा बॉडी रे तार इम्यूनिटी पावर रहिबो नाही। तो ताकू नॉर्मली जेकोसी समय टिके ना कौन हेले रोग हो एनवायरमेंट चेंज होला रोग होला बाहर गला रोग होला बुझले कि ता बॉडी रे इम्यूनिटी नाही तेणु सी बंचबनी। तेणु आमे ताकू कौन कले ना चेक कले जे ता बॉडी रे आडेनोसिन डीआमिनेज गोटे एंजाइम अच्छी सेरा डेफिशिएंट अच्छी ता माने से एंजाइम बनुनी कहीं बनू ना से एंजाइम जो जीन टा दरकार से जीन ता पाखे नहीं। तो साइंटिस्ट मैंने चिंता कली गोटे काम करवा तार जो सेल गुड़ाक अच्छी से आडेनोसिन डीआमिनेज एंजाइम जो जीन अच्छी से जीन टार प्रोब्लेम अच्छी आम से जीन टा चेंज करदे जीन थेरापी करके बुझे कि 4 वर्षर छुआ यदि आम यहाँ करें बॉडी ऑटोमेटिक आडेनोसिन डीआमिनेज बनइबो यदि बनइबो ताले से बंचिबो। किंतु बेटा 4 वर्षर छुआ मुझे इम्ब्रियोनिक स्टेज रे जहाँ कर जीन थेरापी जनरल इम्ब्रियोनिक 4 वर्ष छुआ देर कले किसी बेसी बेनिफिट नुह कारण से सेल गुड़ा जो सेल तुम कर कौन जीन थेरापी कर से सेल गुड़ा कौन इमोर्टाल कि सेल गुड़ा तो मरवे पुणी नुआ सेल बनवे से पुणी असुविधा हो पुणी तुम आउ थे जीन थेरापी कर केते थर बारंबार जीन थेरापी करा पड़ो ना तुम कौन कर ना तुम आडेनोसिन डीआमिनेज एंजाइम डायरेक्ट ता बॉडी को दे दियो सी भी बारंबार दवा पड़ो से भी परमानेंट सॉल्यूशन नुह ना बेटा कौन कर ना ता बॉडी रे लिम्फोस जो बोन मारो ट्रांसप्लांटेशन करा बोन मारो ट्रांसप्लांटेशन कले तो से नुआ बोन मारो जो थी से आडेनोसिन डीआमिनेज सेल गुड़ा बनी माने आउ कहार बोन मारो आइले से सेल गुड़ा ठीक ठाक थे से बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट जो बनइबे से तार माने कौन ठीक सेल बनला ताले से आडेनोसिन डीआमिनेज एंजाइम बनी पारे। तो ये कौन सी परमानेंट सॉल्यूशन नुहे इम्ब्रियोनिक स्टेज रे परमानेंट सॉल्यूशन हो पारि था 4 वर्ष छुआ पाखे कौन सी परमानेंट सॉल्यूशन मिल पारि नथिला किंतु फिर भी साइंटिस्ट माने ट्राई करथिले बुझे लगी। तो द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency। This enzyme is crucial for immune system to function। ये जो adenosine deaminase है ये crucial for immune system to function। The disorder is caused due to deletion of a gene for adenosine deaminase। ये कौन है ना जो adenosine enzyme अच्छी ताको बनया पे जो जीन टा दरकार सेटा नहीं डिलीशन है
In some children, adenosine deaminase deficiency can be cured by bone marrow transplantation. In others, it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to patient by injection. But the problem with both these approaches that they are not completely curative. आमे चाहिए कौन करिपरिबा ना जो छुआ पाखरे एभलिया रोग होउची तार आडेनोसिन डीअमीनेज एंजाइम ता बॉडी रे बनू नाही आमे ताकू डायरेक्ट एंजाइम दे देई परिबा इंजेक्शन द्वारा एंजाइम ता बॉडी भितरे दे देई परिबा बा अदरवाइज आमे बोन ट्रांसप्लांट मध्ये करि परिबा किंतु ये परमानेंट सॉल्यूशन नुहे. तो इन सम चिल्ड्रन adenosine deaminase deficiency can be cured by bone marrow transplantation. In others, it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional adenosine deaminase is given to the patient by injection. But the problem with both these approaches that they are not completely curative. किंतु ये बेटा completely curative नहीं. As a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of a patient are grown in a culture outside the body. A functional adenosine deaminase cDNA using retroviral vector is then introduced into the lymphocyte, which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, the patient require periodic infusion of some genetically engineered lymphocyte. However, if the gene isolate from the bone marrow cells, producing ADA is introduced into the cells at early embryonic stages, it could be permanent cure. कौन करागला जीन थेरापी पाई चेष्टा कराला कौन कले ना से जो झीटा अच्छी 4 वर्ष झीटी तार बेटा लिम्फोसाइट्स ता बॉडी रे लिम्फोसाइट्स गुडा थिबो से लिम्फोसाइट्स गुडा को नै आसिकरी कौन कले ताकू कल्चर मीडियम रे ग्रो कले माने बाहर लैबोरेटरी रे ग्रो कले ता भितर को कौन कले ना आडेनोसिन डीअमीनेज पाई जो जीन टा दरकार से जीन टा से सेल भितर को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा इंक्लूड करेले तापर से सेल गुड़ा को नहीं से झील भितर को छाड़ बर्तमान से सेल कौन कर ना एंजाइम बन जे सेल गुड़ा तो सबुदिन रही ना सेल गुड़ा तो धीरे धीरे मरी मरी जी तो ये सब जिन बारंबार तुमको करने पड़े बुझे यार कंप्लीट क्यूरेशन केतबेले हो पारि था जदि से एम्ब्रियोनिक स्टेज रे था सेतबेले हमें कौन करते सेतबेले कौन करते ना हाउएवर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स बोन मैरो सेल आम आनी था जो थे कौन अच्छी ना आडेनोसिन डीअमीनेज जो सेल बनी था से सेल को आम बोन मरु आनी था इंट्रोड्यूस इन द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज आम बेटा से जो जीन टाक नहीं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज छाड़ देता हाउएवर इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बुझे कि इट कुड बी परमानेंट क्यूर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस रे कराई था ताहाले परमानेंट क्यूर हो पारि था कारण अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो सेल गुड़ा थे सारा स्टेम सेल गुड़ा बुझे कि सेतबेले से सेल गुड़ाक से नेले तांकर पूरा परमानेंट एक्टिविटी पळै आसो हम बने किंतु ये जो सेल गुड़ाक धीरे धीरे मरी मरी जिवे से माने आगु को मध्य तांकर इंफॉर्मेशन प्रकाशित कर दिबे बुझे तेणु ये भल हबनी जी किंतु करा होतला नेक्स्ट आसला बेटा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यू नो दैट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस अर्ली डायग्नोसिस अंडरटेकिंग अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपोर्टेंट तो गोटे रोगर बेटा ट्रीटमेंट करने तार डायग्नोसिस आम जाना दरकार कि भाई कौ रोग तक जिते अर्ली आम डायग्नोसिस करदे से इजिली से रोगटा भल कर बुझे कि धरनी गोटे लोक को मेलेरिया है आम जानी न पाते आम हूँ नर्माल थंडा ज्वर ताकि आम थंडा ज्वर मेडिसिन पारासिटामोल खुआचे कि भल होनी अति सीवियर स्टेज से मरजी मुझे लोकटा चिन्हीगला डॉक्टर ना यहाँ मेलेरिया सिम्पटम मेडिसिन दब से भल होगा मेडिसिन डॉक्टर पास जार नहीं कितु किसी लोग जापारती गाँ गहली से मेलेरिया रही रही पूरा एकाथर हाई स्टेज को पलैस पूरा एकाथर 104 105 ज्वर ज्वर हस्पिटाल जी हस्पिटाल से सागे बुढ़िया पैसा खर्च बुझे कि अति सीवियर केस ब्रेन मेलेरिया लोक मरी भी जाऊँ तेणु जेकोसी रोग को भल करने आग कौन दरकार ना अर्ली डायग्नोसिस जिते जल्दी डायग्नोसिस हो भाई लोक को यही रोगटा बोली बुझे कि जहाद्वारा आम तार पैथोफिजियोलॉजी बेटा अंडरस्टैंड कर ठीक मेडिसिन दे पार यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस दैट इज सीरम एंड यूरिन एनालिसिस एक्सेट्रा अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल नॉर्मली बेटा जो यूरिन टेस्ट कर दियो ब्लड टेस्ट कर दियो ये सब जिन अर्ली डिटेक्शन करा जाय परिबो नहीं बुझे कि तुमको डॉक्टर पाक गलो तुमको डॉक्टर कि जना पड़नी तुमको को रोग होइछि डॉक्टर कह ब्लड टेस्ट करो यूरिन टेस्ट करो एथरे बेटा तुमको ऑलरेडी रोग हैला पर जना पड़ो धर तुमको कैंसर आगु को हबार अछि कि नहीं बुझे कि कैंसर गोटे एवला डिजीज तुमको इनिशियली अर्ली स्टेजेस रे जनरली धरा पड़ेनी एचआईवी गोटे एवला डिजीज अर्ली स्टेजेस रे धरा पड़ेनी कौन कहती
एसिम्टोमेटिक माने सिम्पटम टा बेटा जनरली एते जल्दी शो करती ना यदि सिम्पटम तुमको न देखेबो ताले तुम जानियो केमति भाई को डिजीज का पाखरे तो से केस रे अर्ली डिटेक्शन टा हमको दरकार पड़े नियत तो सेति पे हमें मध्ये कोन करूचे ना बायोटेक्नोलॉजी यूज करूचे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एवं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट assay are some of the techniques that serve the purpose of early diagnosis तो अर्ली डायग्नोसिस आम ए बर्तमान बेटा कौन यूज करुचे ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट assay आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस आम ए सब टेक्निक आजिकल यूज करुचे कौन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करुचे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज करुचे बा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट assay प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजेन जमती कि बैक्टीरिया वायरस है नॉर्मली सस्पेक्टेड only when the pathogen has produced a disease symptom. By this time, the concentration of a pathogen is already very high in the body. However, very low concentration of bacteria or virus at a time when the symptom of disease are not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. जेतेबेले बैक्टीरिया भाइरस हम बॉडी भीतर पूरा खेलीगला तापर सिम्पटम आसिले हम जानते आमको ये रोग होइछि किंतु धरिनिया मात्र गोटे दिटा भाइरस हम पाखु जाइछि इनक्लूड हम बॉडी रे बेटा स्टार्ट किंतु सिम्पटम स्टार्ट तो से केस रे हम पीसीआर करिकरी कोन करिया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करिकरी जानि परिबा जे भाई ये बैक्टीरिया भाइरस हम बॉडी रे अछि कि आगु हमको आगु रोग होबार चांस अछि कि तो अर्ली हमर डायग्नोसिस हेई पारिबो बुझले तो हाउएवर at a very low concentration of bacteria or virus at a time when the symptoms of disease are not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR बुझले कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑलरेडी बेटा हम बायोटेक्नोलॉजी रे पढिचे पूर्व चैप्टर रे कि गोटे कॉपी रु हमें 1 बिलियन पर्यंत कॉपी बनै परिबा PCR is now routinely used to detect very important point लिखला PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient. It is being used to detect mutation in gene in suspected cancer patient. It is powerful technique to identify many other genetic disorder. PCR टेक्निक बेटा आजिकल कोथ में यूज करा जनरली एड्स पेशेंट गुडा को डिटेक्ट करबा यूज करा जदी बेटा तांका बॉडी रे किछि एचआईवी वायरस अछि तो से वायरस ता एबे सिना ग्रो करिने कि धीरे धीरे ग्रो करिवो तो तांकर सेल को नै कि पीसीआर कराउ बा ब्लड को नै कि पीसीआर कराउ तांकर सेल भीतर जो जीन अछि जदी वायरस अटैक करता ताल वायरल जीन ता भीतर मिलिवो से जीन ता अति छोटिया जीन ता देखा जाउनी किंतु पीसीआर कर देले से जीन ता एम्प्लीफिकेशन हे गेला हम जानि परा जाय रे अल्प अछि किंतु धीरे धीरे सी बढ़िवो सी बढ़िले काई आमे शो करबा आमे ही एम्प्लीफिकेशन कर दबा आमे तले एम्प्लीफिकेशन कर देखिया जदी वायरस जीन थिबा एम्प्लीफिकेशन ही हम देखा दिबो जदी नथिबो तले हमको देखा दिबो नाही के धरनंतु गोटिए जीन वायरस जीन अछि बर्तन हमको किछि प्रॉब्लम हो तले हजार हजार जीन हे जिवो हमको प्रॉब्लम हो तो आमे कोन करछे ना आगो कोन कले ना गोटे जीन जदी आमे आगो कोन कले ना पीसीआर करबा पीसीआर रे कोन ना गोटे जीन रो 1 बिलियन टाइम्स आमे मल्टीप्लिकेशन करे दे परिबा तो आमे यदि पीसीआर करके देखुचे जे भाई एथरे 1 बिलियन टाइम्स कोन अछि मिली गला हमकु वायरल जीन ता माने इनडायरेक्टली बर्तन आपनकर अछि सेल रे वायरस अछि ता माने आगु को रोग होबार चांस अछि जदी आमे पीसीआर कला पर भी हमकु किछि देखा जाउ ता माने किछि आपनकर नाही बुझियो ना नहीं तो आमे रोग होबा पूर्वरु निजे सेटा को बढ़े कि देखि दोछु जे भाई बढ़िले एति के था आमे निजे बढ़े दबा लैबोरेटरी कि भाई होउची बढ़ुची ना बढ़ुनी माने रोग नाही बढ़ी गला माने ऑलरेडी ता भीतर वायरस अछि तो पीसीआर इज नाउ routinely used to detect HIV in suspected AIDS पेशेंट मानो केस रे पीसीआर बेटा एबे routinely यूज करा जाउ पीसीआर इज नाउ routinely used in detect पीसीआर इज नाउ routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient it is being used to detect mutation in gene it is being used to detect mutation in genes in suspected cancer patient मानो केस रे मध्ये पीसीआर आजिकल यूज कराउची कि काले तांको पाखरे कैंसर जीन किछि अछि कि इट इज पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर विभिन्न प्रकार जदि जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह मध्ये अछि ताहाले मध्ये ताकू डिटेक्ट करिया पे पीसीआर टेक्निक आजिकल यूज करा जाउची ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बा आरएनए टैग्ड विथ ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जोटा को प्रोब बेली कहउची परीक्षा रे ये एक मार्क पछरे प्रोब किए ना जदी गोटे डीएनए बा आरएनए रे हमें किछि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लगे दोचे ताकू बेटा हमें कहूचे प्रोब सी जाई करी हमको डिटेक्ट करेबो कि आगे एटा होची डिफेक्टिव जीन केटी म्यूटेशन हेछि बुझिले ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बा आरएनए विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जोटा हमें प्रोब बेली कहउचे इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए इन ए क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी
तो बेटा ये परीक्षा रे पचारे कि ऑटो रेडियोग्राफी रे कौन यूज करा जाए ना रेडियो एक्टिव डीएनए बा आरएनए आपनकर यूज करा जाए सिंगल स्ट्रैंडेड देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बा आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बा आरएनए आपनकर निया जाए A single stranded DNA by RNA tagged with a radioactive molecule by probe is allowed to hybridize towards a complementary DNA in a clone of cells followed by the detection using autoradiography. The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film. These probe will not have complementarity with the mutated gene. बुझे देख कौन करा ना धरी नियंतु आपणकर किछि गोटे जीन अछि जार म्यूटेशन हो जाए बुझे सेठी कौन करेंगे ना से आम जो नॉर्मल आम सेल भर नहीं आम सेल जीन टाक नहीं आसिया खंड खंड कर काटिदेवा अलरेडी आम जाने मलिकुलर फिजियोलॉजी काटिदेव ताकू बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके अलग करदेवा बर्तमान अलग अलग जगह सब विभिन्न प्रकार खंड थी से कौन करेंगे ना आमर जो प्रोब अच्छी से प्रोब को छाड़दे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को छाड़दे से कौन अच्छी ना रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से लगी बर्तमान से माने जिबे जाइकरी कौन हेबे ना जो कॉम्प्लीमेंटरी पार्ट थी सेठी जाइकरी कौन हेबे माने सिंगल स्टैंडर्ड ना सी जाई सेठी कौन हेबे ना पेयरिंग कर दे जो डीएनए पार्ट बा जीन पार्ट सब पेयरिंग करि देले सेठी कौन हेबे ना रेडियो एक्टिविटी तुमको देखिया को मिले जदी जोठी पेयरिंग हेई गला जाने सेटा होते डिफेक्टिव पार्ट बुझो कि धरिनियो मते बेटा कैंसर अछि धरिनियो मते कैंसर अछि तो मु चिन्हिबी केमती ना कैंसर पाई गोटे जीन अच्छी यही जीनटा थे कैंसर तो साइंटिस्ट मैंने कौन कर डेभलप कर जीन रोटे डीएनए डेभलप कर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल किसी दे तो ये साइंटिस्ट गुड़ाक ये प्रोब मॉलिक्यूल डेभलप कर रखिंट कि भाई कैंसर यही भाया सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थाए बर्तमान आमर डीएनए को नेबे गुंड करदे गुंड करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अलग अलग करदे खंड खंड करदे से आम डीएनए जो प्रोब टाक पकईदे आमर जो प्रोब गला सी कौन हम ना जो जीनटा कैंसर पाई दरकार तार जस्ट कॉम्प्लीमेंटरी तो ये जीव से जो कैंसर जीन आम सेल रे थिला ता सहित जाइकरी कौन हम ना कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग कर दो बेस पेयरिंग कर दे जदी हेई गला डबल स्टैंडर्ड हेई गला ताले हम जाने अरे ये तो एठी कोन पेयरिंग करूची ता माने एठी एटा हो जे डिफेक्टिव जीनटा बा ये कैंसर जीन तो एथरु मध्ये धरा पड़ जबो कि हमको बेटा आगु कैंसर हबो कि कैंसर हबो नाही बुझले ये ला A single stranded DNA RNA tagged with radioactive molecule is allowed to hybridize. Hybridize माने जाइकरी pairing करिवो to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography. The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film. जदि कौन सी जीन रे म्यूटेशन हेतिबो ताले से जगह रे बेटा मोर जो डीएनए अछि म्यूटेशन माने अलग किसी बेस पेयरिंग हेगला सेठी जाई कि मोर जो प्रोब डीएनए से बेस पेयरिंग करि परिबो नाही यदि न कर परिबो ताले कॉम्प्लीमेंटरी हबो नाही द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म सेठी रेडियो एक्टिविटी देखा जिवो ना रेडियो एक्टिविटी देखा जिवो ना फोटोग्राफिक फिल्म देखा जिवो नाही बुझले द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन will hence not appear on the photographic film because the probe will not have a complementary with the mutated gene जोठी म्यूटेशन हेतिबो सेठी बेटा ताकू कॉम्प्लीमेंटरीटी मिलिबो नाही तो सेटा फोटोग्राफिक फिल्म रे देखा दिबो नाही कारण तार रेडियो एक्टिविटी आसीबो नाही नेक्स्ट बेटा आसिला एलिसा बा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट आसे एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन infection by pathogen can be detected by the presence of antigen that is protein by glycogen or by detecting the antibody synthesized against pathogen एलिसा रे बेटा कोन करथि धरनियंतु मो बॉडी रे किछि एंटीजन अछि बुझले कि मु जानि परनु तो मते किछि एंटीबॉडी दे देबे जदि मो एंटीबॉडी गला एवं बॉडी भीतर रिएक्शन कला एंटीजन सहित ताने इनडायरेक्टली मो बॉडी रे एंटीजन थिला बुझले कि जदि मु एंटीबॉडी खाइली किंतु मो बॉडी रे किछि रिएक्शन होनी ता मो बॉडी रे एंटीजन नाही तो एटा कोनती एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट आसे एतरे एंटीजन एंटीबॉडी को रिएक्शन देखि कोन करंती ना जानते जे भाई एको रोग अछि कि पैथोजन नाही तो एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एलिसा बेटा को प्रिंसिपल को नहीं बनाई छी ना एलिसा इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एलिसा इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन infection by pathogen can be detected by presence of antigens or by detecting the antibodies synthesized against the pathogen तो infection बेटा हमें केमी जानिबा ने infection by pathogen can be detected by the presence of antigen
पैथोजेन जो एंटीजन बनो से जानी और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजेन से जो एंटीबॉडी बनइबे से देखिए आमे जानी परिबा बुझले नेक्स्ट आसला ट्रांसजेनिक एनिमल जेमति बेटा आमे कोन बनैथिले ना जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनैथिले सेमति बेटा एनिमल्स मानकर मध्य जेनेटिक मॉडिफिकेशन करि परुचे से मानको आमे ट्रांसजेनिक एनिमल बोली कहउछि बुझले बा जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल मध्य कहि परिबा एनिमल्स that have had their DNA manipulated to possess and express an extra gene are known as transgenic animals. Transgenic rat, rabbit, pig, sheep, cow, fish have been produced. तो बेटा ट्रांसजेनिक rats, rabbits, pig, sheep, cow, fish have been produced. Although over 95% of all existing transgenic animals are mice. तो बेटा विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिज्म को एनिमल को आमे ट्रांसजेनिक कर सारे माने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी आमे जेनेटिक मॉडिफिकेशन से मानकर करते जेमति कि ट्रांसजेनिक रैट बनेचे ट्रांसजेनिक रैबिट ट्रांसजेनिक पिग शीप काउ फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑल्दो ओवर 95% ऑफ ऑल एक्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस 95% बेटा जे मैक्सिमम जते ट्रांसजेनिक एनिमल बनाई छी तेदरो 95% बेटा कहार बनाई छी माइस ऑल्दो ओवर 95% of all existing transgenic animals are mice माने बेसिस करी माइस ऊपर हमर बेसिस स्टडी करा अच्छा बर्तन क्वेश्चन आसला सर एमान को काहे कि आपण ट्रांसजेनिक करूछन व्हाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन प्रथम एटा नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड तो एमान बॉडी रे आमे जेनेटिक इंजीनियरिंग करी स्टडी करूछु जे भाई आंको बॉडी रे केमिति चेंजेस आछे से हिसाब रे आमे परवर्ती टाइम रे अलग ऑर्गेनिज्म स्टडी करिया तीन ऑर्गेनिज्म ठीक ठाक आसला तापर एनिमल ऊपर अप्लाई करिया आई माने कोन ह्यूमन ऊपर अप्लाई करिया तो ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड and how they affect the normal function of a body and its development example study of a complex factor involved in growth such as insulin like growth factor by introducing gene from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that result information is obtained about the biological role of the factor in the body तो विभिन्न प्रकार एनिमल को आमे ट्रांसजेनिक करिकरी सेथरे स्टडी करूचे सेमानकर बिहेवियर को लेकरी सेठी तांकर केमिति रिएक्शन वगैरह देखुची कोन होची सुजस नेक्स्ट बेटा डिजीज स्टडी करूचे स्टडी ऑफ डिजीज मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइंड टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग ऑफ डिजीज These are specially made to serve as a model for human diseases so that investigation of a new treatment for disease is made possible. बुझला कि विभिन्न प्रकार डिजीज रे ट्रीटमेंट पई मेडिसिन फर्टिन आसी आगे मुसा दियो भाई से बंचले तापर ह्यूमन को दवा की कोन करिया बुझला कि टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एक्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस सच एज कैंसर सिस्टिक फाइब्रोसिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर तो विभिन्न प्रकार ह्यूमन डिजीज पई हमें ट्रांसजेनिक एनिमल बनै के रखिछु टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एक्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer's बुझले कि ये सब विभिन्न प्रकार ह्यूमन डिजीज रो ट्रीटमेंट पाई एक्सपेरिमेंट चली तो एक्सपेरिमेंट आ ह्यूमन ऊपर तो करिवे नी ए ट्रांसजेनिक मॉडल मानक ऊपर मेडिसिन मेडिसिन दे करथि देखा आंकर कोन असुविधा हो यदि सेथुरु सक्सेस हे गेले तापर ह्यूमन ऊपर करा जो बुझले कि तो टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एक्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस सच एज कैंसर सिस्टिक फाइब्रोसिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स नेक्स्ट बेटा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बने पे मते कराउ मेडिसिन्स रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ डीएनए व्हिच कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा तो गोटे ह्यूमन प्रोटीन बेटा आसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जोटा कोन करा जाय ना एम्फाइसीमा को ट्रीट करिया पे यूज करा जाय तो सेटा हमें ट्रांसजेनिक एनिमल मान कौन करुचे बनी पारे आमरी ह्यूमन जीन तांको देदेले से माने बेटा कौन बनेला ह्यूमन प्रोटीन बनला अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन तांको बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके आमे एम्फाइसीमा पेशेंट मानकु देई परिबा सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोनुरिया एंड एला होची सिस्टिक फाइब्रोसिस तो फिनाइल कीटोनुरिया एवं सिस्टिक फाइब्रोसिस रो ट्रीटमेंट पई मध्ये आमे जेनेटिक मॉडिफिकेशन को कोन करूचे हेल्प नउची इन 1997 first transgenic cow Rosie produced human protein enriched milk
दैट इज 2.4 ग्राम पर लीटर। तो 1997 रे बेटा फास्ट ट्रांसजेनिक काउ डेवलप कराइला। इन 1997 फास्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी डेवलप कराइला जी प्रोड्यूस कला ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। जी कौन बेटा कला ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बेटा प्रोड्यूस कला बुझले कि इन 1997 फास्ट ट्रांसजेनिक काउ बुझले कि हमर जो ह्यूमन प्रो जीन अच्छी जी मिल्क प्रोडक्शन हेल्प करुच्ची से जीन टाक नहीं काउ भितर इनसर्ट करदे एवं कहला ट्रांसजेनिक काउ। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनेला जोटा कि 2.4 ग्राम पर लीटर मिलूला माने पर लीटर 2.4 ग्राम ह्यूमन प्रोटीन थाए। द मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टालबुमिन। जो मिल्क रे बेटा ह्यूमन अल्फा लैक्टालबुमिन गोटे प्रोटीन था ह्यूमन अल्फा लैक्टालबुमिन वाज न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ। तो काउ मिल्क अपेक्षा ये जो ट्रांसजेनिक काउ रोजी थिला ता मिल्क बेटा बेसी भलो होची कोन न्यूट्रिएंट एवं मोर बैलेंस प्रोडक्ट। तो ये जिंस मन रखना अछि बुझला कि तो विभिन्न प्रकार रो एनिमल को आमे ट्रांसजेनिक एनिमल रे कन्वर्ट करूचे काहे कि ना सेमान को ठरो आमे किछरा प्रोडक्ट आनुचे जेमिति कि ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जोटा को एम्फाइसीमार ट्रीटमेंट ପାଇଁ यूज करा होची। सेमिति बेटा फिनाइल कीटोन सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू ट्रीटमेंट फिनाइल कीटोनुरिया एंड आपनकर सिस्टिक फाइब्रोसिस। 1997 रे बेटा गोटे ट्रांसजेनिक काउ डेवलप करा गला रोजी सी बेटा मिल्क प्रोडक्शन कला जोतरे ह्यूमन अल्फा लैक्टालबुमिन बेटा मिलिला बुझले कि एटा ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। नेक्स्ट आसला वैक्सीन सेफ्टी जहाँ सब वैक्सीन बना जीवो ताकू मध्य आग ट्रीट करा होची को मानको ना ए मानको माइस हे गला बुझला कि पिग हे गला एमानको आग दिया हो सेमान जे बंचिले तापर ह्यूमन को दिया जाय। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग फॉर सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन if successful and found to be reliable they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine। प्रथमे आग माइस को दिया जीवो माइस वाला यदि बंची गले से वैक्सीन नहीं करी ताहले मंकी मान को दिया हो मंकी यदि बंची गला ताहले ह्यूमन को दिया हो जेमिति मध्य हमर पोलियो वैक्सीन करा जाउची सेमति मध्य हमर कोथरे करा जायतिला ना कोविड वैक्सीन मध्य सेही टाइप रो जिंस करा जायतिला। तापर आसिला केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। Chemical safety this is known as toxicity by safety testing. The procedure is the same as that used for testing toxicity of drugs. Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances that non-transgenic animals. They are then exposed to toxic substances and the effect are studied. Toxicity testing in such animal will allow us to obtain results in less time. तो कौन करा जाए किसी ट्रांसजेनिक एनिमल बना जाए जो ट्रांसजेनिक एनिमल गुड़ा कौन थे ना ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स व्हिच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। धरिनिया बेटा गोटे किसी गैस फैस अच्छी जहाँ मनीष पाक आसिले मरजी तो केमी इफेक्ट पकाउची बुझे नहीं धरिनिया तो आम गोटे कोयला फैक्ट्री काम कले सेठी विभिन्न प्रकार गैस सी आम बॉडी विभिन्न प्रकार रोग क्रिएट कला तो सांगे सांगे तो हो जाऊनी 20 वर्ष 30 वर्ष से काम कला आम बॉडी यही प्रकार रोग हो तो आम तो 20 वर्ष 30 वर्ष जाए स्टडी करें आम कौन कले ना ट्रांसजेनिक एनिमल बनइले जो मैंने हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स टॉक्सिक सब्सटेंस से बॉडी में यही टॉक्सिक सब्सटेंस जो इफेक्ट अच्छी फटाफट जमी शो हम माने जोटा 20 वर्ष रहा 2 वर्ष शो हो आम से स्टडी करदे कि भाई यही जिन प्रोब्लेमटा जान ये तो यहाँ आम ट्रांसजेनिक एनिमल ठू पाचे जो कहते सेफ्टी टेस्टिंग टेस्टिंग करमको सुविधा हो बुझे ये जिन तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स व्हिच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस than the non-transgenic animals. They are then exposed to toxic substances and the effect are studied. Toxicity testing in such animal will allow us to obtain results in less time. आमको लेस टाइम रे बेटा रिजल्ट कौन हम मिल जीव आमको लेस टाइम रे रिजल्ट मिली ओके ये नेक्स्ट बेटा आसला इथिकल इश्यूज। नेक्स्ट पढ़वा इथिकल इश्यूज ये जो आम जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह करुचे या जीन नहीं ता पाखे ता जीन नहीं या पाखे या प्रोटीन सी बनाऊँ से ता प्रोटीन ये बनाऊँ तो ये सब जिन बेटा आम तो मन इच्छा करवा तो आम बायोडाइवर्सिटी मेंटेन गोटे बालांस मेंटेन
तेणु आमको आम नेचर बालांस मेंटेन कर रखार अच्छे तेणु आपको इथिकल वे यूज करार अच्छे तेणु गवर्नमेंट कौन करुच्ची यापाई किसी रूल बनई मन इच्छा जी मैंने सी कर ना तो पुणी ह्यूमान जिन आने एमती करदेला मैंने आम इक्विलिब्रियम मेंटेन रही पारे तो से कंट्रोल करार अच्छे द मैनिपुलेशन ऑफ living organism by human race cannot go on any further without regulation. Some ethical standards are required to evaluate the morality of human activity that might help or harm living organisms. Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such thing is also important. Genetic modification of organism can have a unpredictable result when such organisms are introduced into the ecosystem. Therefore, Indian government has set up a organization such as Genetic Engineering Approval Committee. तो इंडियन गवर्नमेंट बेटा कौन करिछि ना गोटे ऑर्गेनाइजेशन बनैछि जा ना होछि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी व्हिच विल मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज बुझिला कि तो तमे धर किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन वगैरह करिवो ताको गवर्नमेंट कौन आनिवो ना आग गोटे पास आनिया पड़ो कि आज्ञा मुझे टाइप जिनस करी मुझे जेनेटिक मॉडिफिकेशन गोटे प्लांट रो करी कि एनिमल रो करी गध उपर करी माकड़ उपर करी तो गवर्नमेंट बने आ मनीष उपर करी अमुक उपर करी से मन इच्छा जी मैंने से कर तुमको गवर्नमेंट कौन आनिया पड़ो ना आग गोटे कौन गोटे आफर्मेशन लेटर आनिया पड़ो तो से गोटे कमिटी बनाई जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी which will make a decision regarding the validity of a GM research and the safety of introducing GM organism for public service. The modification by uses of a living organism for public services as food, medicine source, for example, has also created problem with the patents granted for the same. तो बेटा ये सब जिनस जो साइंटिस्ट मैंने काम कर कौन ना पैटेंट दिया करा पड़े धर मु गोटे प्लांट उपर रिसर्च कली मु पैटेंट नहीं गली कि भाई ये मेडिसिन रो पैटेंट मु नहीं जाऊँ मु ये मेडिसिन बाहर करछि संसार भीतर जो मैंने मेडिसिन यूज करेंगे मत पैसा देवे रॉयल्टी देवे तो ये पैटेंट गोटे पड़े से there is growing public anger that certain companies are being granted patent for product by technology that make use of the genetic material plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region and country. देखो कौन है ना धरनी तो बासुमती गोटे राइस ये बढ़िया सुंदर बास्ना हुए खाया को बढ़िया मजा लगे बासुमती राइस बेटा इंडिया रे हजार हजार वर्ष होलानी लोक करूछंती चाष एवं एटा इंडिया रो इंडिजिनस जिनिस फॉरेन कंट्री कौन कले ना बासुमती राइस को नहीं गले तार पैटेंट कर देले सेतरे कौन कले ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन कले ताकर गोटे ड्वार्फ वेराइटी ऑफ प्लांट थला जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देले बासुमती रे आ सहित मिसई करी गोटे नुवा प्लांट वेराइटी बन देले एवं ताको पैटेंट कर देले एवं कहले कि भाई आमे बर्तमान वर्ल्ड जाकर सब जगह ये गछर जो बासुमती राइस बिकू एवं ये गछर पैटेंट आम पाखे रहा अलग इंडिया फिंडिया जो मैंने सब बिकुछ आमको सब रॉयल्टी दी ताने आम देश जो चाषी मैंने अच्छे बासुमती चाष करेंगे ना कि बिकिपारे ना कि खाईपारे ना तो या एगेन्स्ट सब गवर्नमेंट सब केस फेस सब है सब गोटे नाटक चलला बहुत लंबा केस से जो तेणु एम पैटेंट करदेवे तो से सब जिनस भारी प्रोब्लेम हम यहाँ कौन कहती ना आम जिनसा यूज कर नेचर आभेलेबल अच्छे जमी निम्ब पत्र उपकारिता बहुत बेटा आम आयुर्वेद निम्ब पत्र बहुत उपकारिता है बहुत मेडिसिन बनूँ धरत निम्ब पत्रटा को लेकिन किए गोटे पैटेंट करदे कि निम्ब भाई पैटेंट मुझे करदेली यही मेडिसिन केवल मुझे बिकी कि भाई निम्ब तो आम हजार हजार वर्ष है आम निम्ब पत्र को यूज हलदी की यूज करुड़ा कहते बायोपाइरेसी कौन करते ना बायोलोजिकल जिनस गुड़ा को लेकिन पैटेंट बनई से पैसा छपाउछंती कहते बायोपाइरेसी बुझे देखो राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन presence of which goes back to thousands of years in Asia's agricultural history. There are an estimated 2 lakh varieties of rice in India alone. केवल इंडिया रे बेटा पाखापाखि 2 लाख वेराइटी रो राइस अछन. There are an estimated 2 lakh varieties of rice in India alone. The diversity of rice in India is one of the richest in the world. Basmati rice is distinct for its unique aroma and flavor and 27 documented varieties of basmati are grown in India. बासुमती जो राइस अच्छी यार बढ़िया बासना हुए
एवं 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासुमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। केवल बासुमती राइस बेटा 27 प्रकार वेराइटी अच्छे जोटा इंडिया में कौन करुचे ना चाष करुचे। देयर इज ए रिफरेंस ऑफ बासुमती इन एंशिएंट टेक्स्ट folklore and poetry as it has been grown for centuries. In 1997 an American company got patent rights on basmati rice through US patent and trademark office। बुझे कि 1997 रे कौन हला in 1997 an American company got patent rights on basmati rice। basmati rice ऊपर से माने कौन बोले ना patent नहीं गले through US patent trademark office, US patent and trademark office। This allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad। बर्तन से माने को अलाउ कर देले कि भाई तमे बासुमती राइस को यूएस रे बिको एवं अब्रॉड रे जोटी बिको बिको। This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmers varieties। Indian basmati was crossed with semi-dwarf varieties and claimed as an invention of nobility। बुझे कि आमरी बासुमती को लेकिन सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस मिसई देले गोटे नुआ वेराइटी करना आम गोटे नुआ गछ बाहर करूँ किंतु ये किसी नुआ किसी कर Indian basmati was crossed with semi-dwarf varieties and claimed as an invention or nobility। Invention ओ आविष्कार आम करूँ से गोटे क्लेम कले। The patent extends to its functional equivalent implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent। आउ कहीं बिकी परिवे नहीं खाई परिवे नहीं। Several plans have also been made to patent uses product and processes based on Indian traditional herbal medicine। एग्जांपल टर्मेरिक परवर्ती टाइम रे टर्मेरिक लिंक मध्य कहले कि भाई हमर पेटेंट एतरु मेडिसिन केवल आमे बनू तम बनै परिबो नहीं। If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent application, other countries by individuals may encash on our rich legacy and we may not able to do anything about it। जदि बेटा आमे विजिलेंट रहबा आमे सबले तागिद रहर अछि किए कोट कोन पेटेंट अप्लाई कला एवं तो कैंसिल करो भाई ये एडा हमर जिंस तमे कोन नेचुरली यूज हो तमे नुवा जिंस कोन आरंभ करछो तेणु ताकू हटियार अच्छी अदरवाइज से पेटेंट करके आमठू ओल्टी पैसा भिड़े। बायोपायरेसी इज द टर्म। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न्ड विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट। बुझे कि एमान को टर्म यूज कर बायोपायरेसी टर्म यूज करा जाउछि। Biopiracy is the term used to refer to the use of bioresources by multinational company। भाई बायोरिसोर्सेज नॉर्मल गछ निंब पत्र हळदी सब नॉर्मल हमर बायोरिसोर्सेज गुडाक याकू मल्टीनेशनल कंपनी यूज करूछन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन कौन से ऑथराइजेशन नहीं फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न्ड विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट। बुझले कि आमर भाई बासुमती राइस निंब गछ आमर हळदी आमर आमे सब जिंस ऑलरेडी आमर पोथी रे लेखा आइछि। बुझे कि से सब जिन को लेकिन मेडिसिन बनाऊँ कि आमको से रॉयल्टी मिलूनी कंपेंसेटरी पेमेंट मिलूनी से क्रीम बनईदे कहले देख आम हलदी उपर क्रीम बनईचु बिकिले कि आमर हलदी आम चाष करुचु ये हलदी केमी क्रीम बाहर मुखपाई सुंदर तो आमर सब ग्रंथर लिखाई आमको रॉयल्टी मिले कथा पेटेंट आमर रहा कथा करके बिकुंट कहते बायोपायरेसी। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। In contrast, the underdeveloped world is rich in biodiversity and traditional bioresources। Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization। तो बेटा बहुत बड़ बड़ कंट्री जो मैंने जो मान पैसा बहुत से सब ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं कि जो मान पैसा नहीं गरीब से सब ट्रेडिशनल नॉलेज अच्छी तो ये जन मिसिक चाहिए हम आगे तुम चोरी कर कहटा मोर मत पैसा दिव से लाभ ना बायोपायरेसी। देयर हैज बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries। Therefore some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge। The Indian Parliament has recently cleared The Indian Parliament has recently cleared the second amendment of Indian Patents Bill that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research and development initiatives। बुझे कि तो इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली कौन कर इंडियन पैटेंट बिल रो सेकेंड अमेंडमेंट आनी
जहाद्वारा आम कौन करुचे ये जो इश्यू को नोटिस करुचे कंसिडरेशन नौचे और इमरजेंसी प्रोविजन कराऊँ रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव बुझे कि तो ये थिला आपनकर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ओके सिंपल जिन बायोटेक्नोलॉजी जो पढ़ते से ये चैप्टर बहुत इजी लगे घोषिक मन रखार अच्छी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन दुटा मिसेक तुमको कौन करी एमसीक्यू गोटे वन शॉट आज इवनिंग रे कर ओके तो प्रिपेयर बहुत बढ़िया धन्यवाद थैंक यू सो मच।